हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेड एक्सेल। बच्चों, मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति। बच्चों, अकेड एक्सेल 10th क्लास बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक नया कोर्स लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है एनसीईआरटी डी कोड। बच्चों, इस कोर्स का ड्यूरेशन 2 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक रहने वाला है। इस ड्यूरेशन में बच्चों आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के डिटेल वीडियोस लेक्चर अवेलेबल किए जाएंगे, जिसमें आपको एनसीईआरटी फुली लाइन टू लाइन स्टडी कराई जाएगी। साथ ही आपके जो बोर्ड में क्वेश्चंस आने वाले हैं, जैसे कि एमसीक्यूज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उनको कैसे लिखना है, कैसे उनको अटेम्प्ट करना है, ये सारी जो है आपको प्रिपरेशन हमारे लेक्चर्स के थ्रू कराई जाएगी। इसके लिए बच्चों हमने बहुत ही डिटेल प्लानर बनाया हुआ है, जिसकी डिटेल आपको हमारे वीडियो के लिंक में भी मिल जाने वाली है। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी अवेलेबल की जाएंगी आपको। बच्चों, अपनी तैयारी को और पुख्ता करने के लिए आप जल्द से जल्द अकेड एक्सेल से जुड़िए। बच्चों, लाइट के पिछले 2 लेक्चर्स में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने मिरर्स के बारे में जो है डिस्कशन किया, और रिफ्रैक्शन में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्शन से रिलेटेड लॉज को हमने डिस्कस किया है। बच्चों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्रैक्शन पे बेस्ड लेंसेज, जिसमें हमारे कॉन्वेक्स लेंसेज होंगे, कॉन्वेक लेंसेज होंगे और पावर ऑफ लेंसेज। इन्हें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ में हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करेंगे, और आपके पेपर में आने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का किस तरीके से आपको पेपर में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं और किस तरीके से आप उनको अटेम्प्ट करेंगे, इन सब चीज़ों को हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के लेक्चर को। सबसे पहले जो है हमारा आज का टॉपिक वो है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो स्फेरिकल लेंसेज क्या है, इसके बारे में बच्चों मैं आपसे कहूँ कि आपने जैसे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की बोतल, स्मूथ बोतल को अगर आप देखें, पानी भरा हुआ है उसके अंदर, और आप देखते हैं तो आपको अदर साइड के ऑब्जेक्ट्स कुछ बड़े बड़े से दिखाई देते हैं अगर वो कर्व है। ऐसी इसी तरीके से जो है आप गिलास है, इस तरीके से अगर आप देखेंगे, गिलास देखेंगे जिसमें वाटर भरा हुआ है, अगर वाटर भरा हुआ है तब आप देखते हैं इसको अदर साइड के ऑब्जेक्ट्स को, तो वो आपको कुछ बड़े से दिखाई देते हैं। उसमें कभी कभी आप जो है उसको ऐसे भी देखेंगे कि अ, जब आप पानी नहीं फिल करते हैं इसके अंदर, और पानी फिल करने के बाद में, वाटर फिल करने के बाद में आप देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इमेज बदल जाती है। कुछ एक्टिविटी ऐसे करके देख सकते हैं हम। तो ये जो एक्टिविटीज है बच्चों, ये किस पर बेस्ड है, ये इस फेनोमेना पे है कि जब इसमें वाटर फिल हो गया तो ये जो आपका जो मीडियम है, ये मीडियम लेंस की तरह बिहेव करने लगता है। तो लेंस होते क्या है, इसको आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। और ये मीडियम लेंस है तो किस तरीके से जो इमेज जो बना है आपका नया, वो किस जो है कैसे प्रॉपर्टी रख रहा है, उसके बारे में भी हमारे को डिस्कस करना है। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं हम कुछ और भी एग्जांपल्स के साथ में। जैसे आप इसका आपके पास में स्पाई ग्लास होता है। स्पाई ग्लास से आप जब देखते हैं पेपर्स को, पेपर पे रिटर्न जो भी मैटर लिखा होता है, तो आप उससे देखते हैं कि वो बहुत ही बड़ा बड़ा सा दिखाई देने लगता है। तो उसका रीजन क्या है बच्चों, लेंस ही है, क्योंकि वो जो है एक लेंस की तरह लेंस ऑब्जेक्ट है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स जो हैं बच्चों आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं जो लेंस पर बेस्ड होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना डिस्कशन। यू माइट हैव सीन वॉच मेकर। तो वॉच मेकर को जब आप देखते हैं तो वॉच मेकर जो है एक इस तरीके का जो है छोटा सा डिवाइस अपने आंख पर लगा करके रखता है। तो वो जो है वो भी क्या है, लेंस ही है। हम देख रहे हैं क्या, यूजिंग ए स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास, जो है मैग्नीफाइंग ग्लास जो वो यूज करता है टू सी टाइनी पार्ट्स। तो क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास जो है आपके पास में, वो जो है वॉच मेकर यूज कर रहा है। हैव यू एवर टच द सरफेस ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास। जब आपने मैग्नीफाइंग ग्लास को देख रहे तो उसके सरफेस को जो है आप टच करके कभी देखें, इट इज प्लेन और कर्व। तो आपने देखा होगा, तो वो जो सरफेस है कैसी होती है, कर्व सरफेस होती है। जब भी आप उसको देखें मैग्नीफाइंग ग्लास को, तो वो क्या आपकी कर्व सरफेस है। इट इज थिकर, थिकर इन द मिडिल। वो क्या है, मिडिल से क्या होती है, थिक होती है। किस तरीके की सरफेस होती है वो, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से होती है। मिडिल से क्या होती है, वो थिक होती है, ठीक। और एट एजेस, मतलब यहाँ से क्या होती है, थिक होती है। द ग्लासेज यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स एंड डेट बाय
वॉच मेकर आर एग्जाम्पल ऑफ लेंसेज, जो है क्या स्पेक्टेकल्स में, और वॉच मेकर जो ग्लास यूज कर रहा है वो एक्चुअली क्या है, लेंस है बच्चों, है ना। तो अभी अभी मैंने डिस्कशन किया था इसी के बारे में, जो जो ये जो सरफेस बन जाती है, ये जो मटेरियल बनने से जो ये ऑब्जेक्ट है अभी कैसा ट्रीट करेगा, एक लेंस जैसा ट्रीट करेगा। व्हाट इज लेंस? लेंस क्या है? हाउ डज इट बेंड लाइट रेज? ये लाइट रेज को कैसे बेंड करा, तो इस चैप्टर में बच्चों हम देखने वाले हैं इन सब चीजों को। वी शैल डिस्कस दीज इन दिस सेक्शन, जो है हम इन सब चीजों को आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या देखें, जो है अ, इस तरीके का जो आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम जो रहता है ये, या फिर ऐसा कर्व सरफेस वाला जो ये मीडियम है, ये एक्चुअली में कैसा बिहेव करता है बच्चों, लेंस का जैसा बिहेव करता है। दोनों साइड कर्व हो जाए या फिर एक साइड कर्व हो जाए, या ऐसा, ये भी क्या होगा बच्चों, लेंस की तरह वर्क करेगा। थिन होगा या थिक होगा, दोनों तरीके के होते हैं। यहाँ पर हम थिन लेंसेज की चर्चा करेंगे बच्चों, क्योंकि आपके सिलेबस में जो है वो थिन लेंसेज ही है। तो जो है मैं यहाँ पर इनको अभी और बाकी टॉपिक के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ पर देखें बच्चों, क्या आगे क्या करें, ट्रांसपेरेंट मीडियम बॉन्डेड बाय टू सरफेसेस, क्या definition: a transparent medium bonded by two surfaces of which one or both surfaces are spherical forms a lens। अभी अभी मैंने क्या कहा, लेंस जो है क्या होगा आपका, दो ट्रांसपेरेंट कर्व सरफेस, या तो आउटवर्ड कर्व हो या इनवर्ड कर्व हो, दोनों हो सकती है, या फिर क्या हो, एक भी हो, तो भी क्या होगा आपका, जो ये मीडियम जो बना, ये मीडियम क्या होगा आपका, लेंस होगा। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको क्या कहने वाले हैं, अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय टू सरफेसेस ऑफ वन और ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल। दोनों या तो स्फेरिकल हो या फिर एक भी क्या हो, स्फेरिकल हो, तो ऐसा जो मटेरियल बना आपका वो क्या कहलाएगा, आपका लेंस कहलाएगा। ठीक है बच्चों, दिस मीन्स दैट लेंस इज ए बाउंडेड बाय एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। दोनों में से एक जो है सरफेस कैसी होगी हमारी, स्फेरिकल होने वाली है। इन सच लेंसेज द अदर सर्फेसेस वुड बी प्लेन। हमने कहा या तो दोनों का हो या फिर एक भी कर हो, तब भी क्या है, लेंस बनेगा। लेंस में हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस, दोनों स्फेरिकल हो सकती है। बल्ज आउटवर्ड, स्फेरिकल सरफेस मतलब आउटवर्ड क्या हो, बल्ज आपको दिखाई दे सकता है, जिसमें अगर इस तरीके का है तो क्या बोलेंगे, सच अ लेंस इज कॉल्ड डबल कॉन्वेक्स लेंस। क्या दोनों साइड क्या हो, आउटवर्ड कर्व हो, मतलब दोनों साइड क्या हो, आउटवर्ड कर्व, इसमें दिख रहा है। तो ये बच्चों क्या हो गया आपके पास में, कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे इसको हम, कॉन्वेक्स लेंस। आगे क्या करें, सच अ लेंस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों साइड से कर्व है, तो ये क्या हो गया आपके पास में, डबल कॉन्वेक्स लेंस। इसी को सिंपली क्या कह देते हैं हम, कॉन्वेक्स लेंस भी कह देते हैं। इट इज सिंपली कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कह सकते हैं इसको। इट इज अ थिकर एट मिडिल, बीच से क्या है, थिक पार्ट है, दिख रहा है हमारे को, ठीक, एज कंपेयर टू दी एज, एज के कंपेयर में थिक है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस लाइट रेज एज शोन इन फिगर। क्या कह रहे हैं, देखें, जो पैरेलल रेज आ रही हैं उनको क्या कर रहा है, ये कन्वर्ज कर रहा है। तो ये जो है कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, नॉर्मली कन्वर्ज करता है रेज को। आगे क्या कह रहे हैं, हेंस कॉन्वेक्स लेंस आर आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं इनको, कन्वर्जिंग लेंस। तो ये क्या आपके पास में कॉन्वेक्स लेंस है, इसको क्या कह सकते हैं हम, कन्वर्जिंग लेंस भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं बच्चों, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये रेज को कन्वर्ज कर रहा है। इसी तरीके से इस लेंस को देखेंगे तो ये डाइवर्ज कर रहा है, तो ये डाइवर्जिंग लेंस है। अभी इसको डिस्कस कर लेते हैं हम, क्या कह रहे हैं, देखें, सिमिलरली अ डबल कॉनकेव लेंस इज डबल्ड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस। जो कॉनकेव लेंस है, ये क्या हुआ, कॉनकेव, ये दोनों साइड से क्या है, इनवर्ड कर्व है, इनवर्ड कर्व है, इनवर्ड कर्व है। इट इज थिकर एट द एज, एज से क्या है, थिक है। देन मिडिल, मिडिल में क्या है, थिन है, और एजेस पे क्या है, थिक है। मिडिल में क्या है, थिन है, और एजेस पे क्या है,
ठीक है, तो इस तरीके का जो लेंस है बच्चों क्या है, हमारा डबल कॉनकेव, या नॉर्मली हम इसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस। आगे क्या कह रहे हैं, सच लेंसेज डाइवर्जेस, अभी अभी हमने कहा था डाइवर्ज करता है। ठीक है, तो जब डाइवर्ज कर रहा है तो क्या बोलेंगे, सच लेंसेज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, इनको क्या भी कहेंगे हम, डाइवर्जिंग लेंस भी कहेंगे। डबल कॉनकेव लेंस इज सिंपली कॉल्ड कॉनकेव लेंस। अभी अभी मैंने कहा क्या, कि ऐसे लेंस को क्या भी कहेंगे हम, कॉनकेव लेंस, या डबल कॉनकेव है तो उसको कॉनकेव कह देते हैं, साथ के साथ में इसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। बच्चों ये ध्यान रखें, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी के बेस पे भी क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करते हैं। तो जो है जिन बच्चों को इन सब चीज़ों से परेशानी होती है वो जो है इनको अच्छे से फोकस करें। क्लियर बच्चों, आगे देखें, आगे क्या है, अभी हमारे को जो है इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें, प्रॉपर्टीज और डेफिनेशंस को हमें देखना होगा, कैसे इमेज बन रही है लेंसेज से, उन्हें भी देख रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, a lens either concave lens, convex lens or a concave lens has two spherical surfaces, हमने देख लिया है। each of these surfaces forms a part of sphere, किसी एक पार्ट्स ऑफ स्पेयर से बनी हुई है। कैसे, इसको देखें तो बच्चों ये जो है किसी ना किसी स्पेयर से ऐसे बनी होगी, और इधर वाली जो है ये क्या होगी, ये भी किसी स्पेयर से बनी होगी। अगर मैं इसको देखूं यहाँ पर, इसे देखें तो ये वाला भी क्या हो रहा है, किसी स्पेयर का पार्ट है, और ये जो है ये क्या है, ये वाली सरफेस भी किसी स्फेयर का पार्ट है। क्या कह रहे हैं देखें, क्या कह रहे हैं, ईच ऑफ दीज सरफेसेस आर फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ स्फेयर, स्फेयर के पार्ट हैं। द सेंटर ऑफ दीज स्पेयर्स आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इसके इनके सेंटर को क्या कहेंगे हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर सी, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को, यहाँ पर सी है, ये सेंटर, इसका सेंटर यहाँ पर सी, और इस वाले का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर सी, ये इस तरीके से। इसी तरीके से इस वाले का सब सेंटर, ओ इस वाले का सेंटर इधर कहीं होगा, और इस वाले का सेंटर जो है कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो ये जो है सेंटर क्या होगा, ये आपका C1, और इधर वाले का यहाँ पर कहीं पर C2, इस तरीके से होने वाला है। तो क्या है ये बेसिकली, अगर हम इसको इमेजिन करें तो ये किसी स्पेयर के ही पार्ट है। तो ये जो सेंटर है इसको क्या कहते हैं हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आगे क्या है बच्चों, द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से, सिंस देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों साइड अभी अभी मैंने कहा, वी में रिप्रेजेंट देम एज C1 एंड C2, अभी अभी हमने देख लिया क्या, C1 और C2 से, एंड इमेजिनरी straight line passing through the two centers of the curvature, center of curvature of lens is called principal axis। तो principal axis क्या है हमारी, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, यहाँ इनके जो सेंटर से जो लाइन पास हो रही है, इनके जो सेंटर से जो लाइन ये पास हो रही है, इसको क्या कहते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन पास हो रही है इसको क्या कहते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है बच्चों, तो ये क्या हो गए इनके सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इन सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं हम, सेंटर ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर बच्चों, आगे क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो आप जो है बच्चों ये डेफिनेशंस जो है छोटी छोटी, इनका भी ध्यान रखें, क्योंकि ये डेफिनेशन भी आपसे पूछ लेते हैं किसकी, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है आपके, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन थी, द सेंटर ऑफ द सेंटर्स। तो ईच जो है, ईच स्पेयर जो है वो क्या है, किसी स्पेयर का पार्ट है जिसका सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, क्या होता है वो, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उनको मिलाने वाली लाइन उसको क्या कहते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस। वो क्या हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसको जो है इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दीज लेंसेज इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये बच्चों ये जो डेफिनेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर, क्या है, सेंटर पॉइंट, जो लेंस का जो सेंटर पॉइंट है वो क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ये जो है आप जनरली क्या बोलते हैं, थिन लेंसेज के लिए सेंटर पे होता है। देखें यहाँ पर ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये क्या है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर।
इस पॉइंट को क्या बोलते हैं आप? सेंटर ऑफ, सॉरी, मैंने कुछ गलत बोल दिया बच्चों, एक मिनट, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। क्या कि ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं हम? ऑप्टिकल सेंटर। ऐसे इस वाले में क्या है, ये वाला पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर बच्चों? तो ध्यान रखें, ये क्या हो गए, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मिलाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, और ये जो सेंटर है ये क्या है आपका? ऑप्टिकल सेंटर। ध्यान रखेंगे बच्चों, ये ऑप्टिकल सेंटर जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल सेंटर क्यों? देखें, इसको अगर हम यहाँ से देखें तो ऑप्टिकल सेंटर ऐसा पॉइंट है बच्चों जहां से जब लाइट पास होगी तो विदाउट डेविएटेड स्ट्रेट पास हो जाती है। तो ये आपको बहुत ही काम देगा जो है क्या, ऑप्टिकल सेंटर, क्योंकि यहाँ से जो लाइट पास होगी वो स्ट्रेट विदाउट डेविएटेड पास हो जाती है। तो इसका डेफिनेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्या कि इट इज द पॉइंट फ्रॉम विच लाइट पासेस विदाउट डेविएटेड, या फिर अनडेविएटेड पास हो जाती है, ऐसा आप लिख सकते हो। नहीं, देखिए आप, इसको आपने किससे रिप्रेजेंट करा है? ओ से। आप क्या कह रहे हैं? रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ a lens passes without suffering any deviation, विदाउट एनी डेविएशन के क्या हो जाती है? पास हो जाती है। आगे, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटर आउटलाइन ऑफ द स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड अपर्चर। क्या? फिर से देखें बच्चों, इसको क्या, इसको क्या कह रहे हैं? द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। इसको देखिए, यहाँ पर जो ये आउटलाइन है, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की जो है आउटलाइन की डायमीटर इतनी बड़ी, तो मैं कहूँ जो मेरा लेंस होगा, मान लीजिए वो इतना बड़ा लेंस है, इतना बड़ा लेंस, तो अपर्चर क्या बोलेंगे? जो इतनी बड़ी आउटलाइन जो दिख रही है मेरे को, वो क्या है? इसका अपर्चर। ये हो सकता था कि मैं जो है यहाँ से इतना बड़ा कट करता, यहाँ से इतना बड़ा कट करता, तो ये जो स्पेयर है वो क्या बनता? ये थोड़ा बड़ा बनता। तो जो है बड़ा बनता अगर ये लेंस, तो क्या बोलते हैं? इसका अपर्चर बड़ा होता। तो इसको हम बोलते हैं जनरली बच्चों विजुअल डायमीटर, जितना हमारे को दिखाई दे रहा है, एक्चुअल डायमीटर नहीं, क्योंकि एक्चुअल डायमीटर तो क्या होगा? पूरा डायमीटर होगा उसका, पूरा डायमीटर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो यहाँ से यहाँ कट करके बना है तो विजिबल जो है, जितना विजिबल हो रहा है, तो विजिबल डायमीटर एक्चुअली। अपर्चर क्या होता है? कितना पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, या फिर इसको ऐसे बोलो कितने पार्ट से रेज जो है उस जो है लेंस से पास होगी, तो जितना दिख रहा है बस उतने से ही, तो वो क्या है? उसका अपर्चर है। क्लियर बच्चों? आगे क्या करें? वी शेल आउट we shall confine our discussion in the chapter to such lenses those aperture is much less than its radius of curvature। जो है हमारी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके कंपेयर में अपर्चर जो है बहुत छोटा है। यहाँ पर देखें, जो ये अपर्चर है इसकी रेडियस के कंपेयर में, ये बहुत बड़े लेंस है ना, क्या है? ये बहुत बड़े लेंस है, तो उसके कंपेयर में अपर्चर जो है क्या है? छोटा सा ही है अभी। तो आप इसका ध्यान रखेंगे बच्चों। हम्म and two centers of the curvature are equidistant from the optical center। जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो सेम डिस्टेंस पर है। कौन से? देखिए, ये वाला और ये वाला, दोनों जो है कहाँ है? ऑप्टिकल सेंटर से। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है? ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों क्या है? इक्वल है। इसी तरीके से ये वाली डिस्टेंस और इधर से ये वाली डिस्टेंस दोनों क्या है? इक्वल रहती है हमेशा। तो मतलब हमने इस तरीके से इसको कंसीडर किया है एनसीईआरटी, क्योंकि आपको अभी उतना जो है कॉम्प्लेक्स चीजों में नहीं उलझाना है, इसलिए जो है क्या कर रहे हैं आपको कुछ अजम्पशन के साथ में चीजें दे रहे हैं। अदरवाइज जो है आप आगे की क्लासों में देखेंगे तो जो है चीजें बदलती हुई भी दिखाई देंगी। क्लियर है बच्चों? तो अभी के लिए जो है आप इन चीजों को तो बड़े फोकस होकर के पढ़िए। सच लेंसेज आर कॉल्ड थिन लेंसेज विद स्मॉल अपर्चर। अभी क्या है, हमने छोटे लेंस यूज किए और पतले लेंस किए, तो ऐसे जो लेंस है वो क्या है? थिन।
थिक लेंस हो जाएंगे तो कहानी बहुत जो है अलग तरीके की होगी बच्चों। अभी हम जो है क्या ले रहे हैं, थिन लेंसेज। व्हाट हैपेंस व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट आर इंसिडेंट ऑन लेंसेज। पैरेलल रेज जब इंसिडेंट होती है तब क्या होता है, इसको भी देखेंगे। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। अब एक्टिविटी करके देख लेते हैं। आप जो है मैग्नीफाइंग ग्लास है उसको यूज करें, तो वो क्या है आपका लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है ना। तो आप जो है उसको यूज कर सकते हैं। कॉनकेव लेंस के लिए आप जो है अदर तरीके के मटेरियल यूज कर पाएंगे, लेकिन जो है आप लैब में आप जो है फिजिक्स टीचर्स के साथ में लैब्स में भी इन एक्टिविटी को परफॉर्म करके देख सकते हैं। तो पहली एक्टिविटी क्या है बच्चों, पहली बात क्या है, ये क्वेश्चन दे रहे हैं क्या कि जो है आप डायरेक्ट सनलाइट को डायरेक्ट ना देखें। क्योंकि बच्चों रेडिएशन है और हाई रेड जो है रेडिएशन होते हैं, हाई एनर्जेटिक रेडिएशन, तो आपकी आंखों में वो आंखें के जो लेंस है, आई लेंस है, उसको डैमेज कर सकता है। तो क्या करें, डू नॉट लुक द सन डायरेक्टली और थ्रो लेंस वाइल डू एक्टिविटी और अदरवाइज। ठीक है ना, यू मे, हाँ, यू मे डैमेज योर आईज इफ यू डू सो ना, ऐसा नहीं करना है आपको। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ रहे हैं ना। देखिए क्या कह रहे हैं, होल्ड ए कॉन्वेक्स लेंस इन योर हैंड। क्या करो, कॉन्वेक्स लेंस को होल्ड करो। यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस ले लिया आपने, कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सन। तो सन की तरफ क्या करें, अभी ऐसा नहीं है, मैं इसको ऐसा बनाता हूँ, मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ इसको। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, सन है इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी पे सन है। तो बच्चों आप ये ध्यान रखो कि जो है जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो वहां से जो रेज आएगी उनका एंगल हम डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही छोटे एंगल से आएंगी। बहुत डिस्टेंस पर है तो उसका एंगल हम मेजर नहीं कर पाएंगे। तो वो जो रेज होती है वो क्या होती है, बहुत सारी रेज होंगी, पैरेलल आ रही होंगी। आगे क्या, ठीक, डायरेक्ट टुवर्ड द सन, फोकस द लाइट फ्रॉम द सन ऑन द शीट ऑफ पेपर। जो है ये जो है इसको क्या करें, आप नीचे क्या करें, एक शीट ऑफ पेपर यूज करें, एक पेपर शीट यूज करिए आपने, पेपर शीट यूज करी। क्लियर, हम्म, ठीक। ऑब्टेन अ शार्प ब्राइट इमेज ऑफ द सन। इसको आगे पीछे थोड़ा सा क्या करें, मूव करें, और यहाँ पर आप देखेंगे कि एक जो है स्मॉल छोटा सा पॉइंट आपको दिखाई देगा। तो छोटा बड़ा भी होता है वो, इसको मूव कराने से आप जो है बिल्कुल कन्वर्ज करके एक बिल्कुल शार्प इमेज देखें। आप जो है इसको एक्टिविटी को घर पे कर सकते हैं। होल्ड द पेपर एंड लेंस एट द सेम पोजीशन फॉर अ व्हाइल। जब वो शार्प पॉइंट मिल जाए तब आप इसको रोक दें। क्लियर, अब देखिएगा क्या होगा, कीप ऑब्जर्विंग द पेपर। जब आप देखेंगे तो ये बेसिकली होगा क्या कि ये रेज क्या होंगी, यहाँ पर ऐसे कन्वर्ज होंगी, ये रेज क्या होंगी, कन्वर्ज होंगी, और कन्वर्ज होकर के देखें जो रेज है बेसिकली, जो ये रेज है इनमें क्या है, एनर्जी है। आप जानते हैं जो है लाइट जो है वो क्या है, एनर्जी है उसके अंदर। तो ये एनर्जी जो है एक ही जगह क्या होगी, इकट्ठी होगी। ऐसा होने से क्या होगा, एक ही पॉइंट को क्या मिल रही है, बहुत ज्यादा एनर्जी मिल रही है। तो ये जो एनर्जी है हीट की फॉर्म में क्या होगी, आपको यहाँ इस जगह हीट जो है जनरेट होगी, और वो क्या होगी, यहाँ पे बर्निंग होने लगेगी। तो ये पेपर जो है क्या हो जाएगा, डार्क होकर के कुछ टाइम बाद बर्न होने लग जाएगा। तो इस तरीके की एक्टिविटी जो है बच्चों आप अपने घर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। पर ध्यान रखें कि इसको आपको आईज से दूर रखना है। क्या नहीं करना, डायरेक्ट आईज पर यूज नहीं करना है। क्लियर है ना, चलिए। तो इस तरीके की एक्टिविटी है। तो ये जो है किस चीज को शो कर रही है कि ये जो है कन्वर्ज हुआ है। एक चीज है बच्चों यहाँ पर, ये जो जहां पर कन्वर्ज हुआ है, ये जो डिस्टेंस है ये आपकी क्या होगी, फोकल लेंथ। इसको क्या बोलते हैं हम, फोकल लेंथ बोलते हैं। ध्यान रहे बच्चों, है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो लेंस है, लेंस से जहां पर पॉइंट फोकस हुआ है जिस जगह, तो वो डिस्टेंस जो है फोकल लेंथ है। ये अभी हम यहाँ से एक्चुअल कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं,
अगर एक्चुअल बोलेंगे तो फोकल लेंथ है, तो इसको हम जनरली जो है रफ फोकल लेंथ की फॉर्म में कहते हैं, लेकिन है जो है ये क्या, फोकल लेंथ ही। क्लियर। देखिए इस एक्टिविटी के बारे में क्या हो रहा है, द पेपर बिंग्स टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक, थोड़ा सा क्या होगा, धुआं उठेगा और जलने लग जाएगा। आगे क्या, इट में इवन कैच फायर, ठीक है। वाई डज दिस पेपर, वाई डज दिस हैपन्स, क्यों हो रहा है ये मैंने आपको बता दिया है। द लाइट फ्रॉम द सन कंटिन्यूज पैरेलल रेज ऑफ लाइट, ठीक है। दीज रेज वर कन्वर्ज्ड बाय द लेंस एट द शार्प ब्राइट स्पॉट फॉर्म्ड ऑन द पेपर, जो है क्या होगी, अभी अभी मैंने बोला उस जगह क्या होगी, शार्प पॉइंट पर जो है एक जगह कन्वर्ज हो जाती है। इनफैक्ट द ब्राइट स्पॉट यू गोट ऑन दी पेपर इज रियल इमेज, जो है क्या बना है, वो रियल इमेज बना। अभी हम देखेंगे रियल इमेज के बारे में। ऑफ द सन, द कंसंट्रेशन ऑफ दिस सनलाइट एट द पॉइंट जनरेटेड हीट, जो है उससे क्या हुई, लाइट से हीट जनरेट हुई, दिस कॉज द पेपर टू बर्न, उसकी वजह से पेपर क्या होता है, बर्न होता है। तो ये बच्चों पेपर में क्वेश्चन हो सकता है आपका, क्या कि जो है बर्निंग क्यों होने लगती है जब आप जो है एक लेंस को यूज करते हैं पेपर के ऊपर, कॉन्वेक्स लेंस को, तो बर्निंग क्यों होने लगती है, तो आप जो है उसका रीजन यहाँ से दे सकते हैं। आगे, नाउ वी शैल कंसिडर लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस, वही अभी देख ही रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू पास सच रेज थ्रू अ लेंस, अभी अभी हमने देखा ही है। दिस इज इलस्ट्रेटेड फॉर कॉन्वेक्स लेंस इन फिगर 912A एंड फॉर कॉनकेव लेंस। तो ये जो है हमने यहाँ पर, ये जो है 12A और 12B दोनों में जो है इस एक्टिविटी को हमने करके देखा। ये जो है क्या हो रही थी, रेज जो थी पैरेलल रेज फोकस हो रही थी यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के लिए इस तरीके से, ठीक है, ऐसे क्या हो रही थी। जबकि कॉनकेव में क्या होती है, ये पैरेलल रेज डाइवर्ज हो जाती है, ये क्या हो जाती है, पैरेलल रेज इस तरीके से डाइवर्ज होगी। क्लियर है। तो ये डाइवर्ज हो जाती है कॉनकेव में, और कॉन्वेक्स में क्या होती है, ये कन्वर्ज रहती है। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर हम, यहाँ तक हम जो है इसको कवर कर चुके हैं। आपने डायग्राम भी देख लिया, कुछ जो है चीजें डेफिनेशन से रिलेटेड और भी हम देख ही रहे हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ऑब्जर्व फिगर 9.12A केयरफुली, सेवरल रेज ऑफ लाइट parallel to principal axis of falling on a concave lens, convex lens. These rays after refraction from lens of converging are converging to a point on the principal axis. This point on the principal axis is called principal focus. इसको क्या बोलते हैं, जिस जगह पर फोकस हो रही है उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस। तो बच्चों यहाँ जो डेफिनेशन है वो किसकी, प्रिंसिपल फोकस की, वो भी जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। वो क्या है कि इट इज द पॉइंट वेयर पैरेलल लाइट कन्वर्जेस कन्वर्जेस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस से या कॉनकेव लेंस, वहां पे डाइवर्ज बोलेंगे, ठीक। जिस जगह फोकस होती है उस जगह उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, सॉरी उस पॉइंट को क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस। लेट अस सी नाउ द एक्शन ऑफ द कॉनकेव लेंस। इसमें देखें कॉनकेव लेंस में थोड़ा इसमें डाइवर्ज हो रहा है ना। बी में देखें, सेवरल रेज लाइट ऑफ लाइट पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन दी कॉनकेव लेंस। दीज रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंसेज आर अपेयरिंग टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ क्या हो रही है, किसी एक पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, ये क्या हो रही है, इस पर आकर के ये ऐसे डाइवर्ज हो रही है। तो ये जो है डाइवर्ज होती हुई यहाँ से जब फील हो रही है इस तरीके से, तो ये जो पॉइंट है ये भी क्या आपका प्रिंसिपल फोकस है। दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉनकेव। तो ये जो है ये भी क्या है, प्रिंसिपल फोकस ही है। ये वाला जो पॉइंट था ये भी क्या है आपका, प्रिंसिपल फोकस ही है। क्लियर बच्चों। आगे क्या है, देखें, इफ यू पास पैरेलल रेज फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ सरफेस, अगर हम दूसरी साइड से करें तो वो दूसरे पॉइंट पर कन्वर्ज और जो है डाइवर्ज होते हुए दिखाई देंगे।
you get another principal focus on opposite sides. Let FD is used to represent principal focus. यहाँ पर देखना एक बार, मैं आपको यहाँ बताऊं, अगर ये रेज इधर से आ रही होती तो फोकस यहाँ हो जाता, और ये रेज इधर से होती तो यू डाइवर्ज होकर के फोकस आपको यहाँ पर इस जगह कहीं पर मिलता। तो इस तरीके के जो ये जो फोकस है इसको क्या कहते हैं, हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। दो प्रिंसिपल फोकस हो सकते हैं, एक इस साइड और एक इस साइड, एक जो है कॉन्वेक्स में भी और कॉनकेव में भी, दोनों में ही। क्लियर है बच्चों? आगे क्या है देखें। However, lenses have two principal focus. क्या है? दो principal focus है। They are represented by f1 and f2. देखें आप यहाँ पर, इस वाले को क्या कहा आपने, f1 जब उधर से है तो, और इधर वाले से क्या कह दिया इसको, f2 के दिया। यहाँ पर ऐसे ही f1 और ये f2 दो फोकस होते हैं, f1 और f2। क्लियर? द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अभी अभी हमने वहां पर डिफाइन कर दिया था, कौन सी डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जहां पर ये कन्वर्ज हो रही है फ्रॉम द लेंस इज कॉल्ड फोकस फोकल लेंथ। क्या बोल देते हैं, इतनी लेंथ जो है ये क्या है आपकी, ये जो लेंथ है इसको क्या बोलते हैं, एफ, फोकल लेंथ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इतनी लेंथ क्या है, फोकल लेंथ। क्लियर है? आगे बढ़ रहे हैं बच्चों इसी तरीके से इस चैप्टर के अंदर जो है देखें, लेटर एफ इज यूज्ड, लेटर एफ यूज करते हैं हम, आपको पता है। हाउ कैन यू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, रिकॉल एक्टिविटी ना, अभी मैंने एक्टिविटी में बताया था आपको, जो है आप क्या करो, फोकस करो किस पर, लेंस पे, लेंस को फोकस करो पेपर पे, और वो जो डिस्टेंस है कौन सी, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, फोकल लेंथ। क्लियर है बच्चों? आगे कह रहे हैं, इन दिस एक्टिविटी द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ लेंस एंड द पोजीशन ऑफ इमेज ऑफ द सन गिव्स द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द। आगे देखें बच्चों, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। तो जो है यहाँ पर जो है हम क्या देखने वाले, अब जो लेंसेज हमने कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस पढ़े, इससे इमेज कैसे फॉर्म हो रही है इनको भी हम देखने वाले हैं। तो वन बाय वन जो है हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। पहले जो है ऐसे ही एक्टिविटी के तौर पे देखेंगे, फिर जो है रेज के थ्रू हम एग्जैक्ट जो है इमेजेस कैसे फॉर्म होगी उनको भी हम देखेंगे। पहले जो है हम देख रहे हैं क्या, द लेंसेज फॉर्म इमेजेस बाय रिफ्रैक्टिंग लाइट। जब लाइट का क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, आपको पता है ट्रांसपेरेंट मीडियम में रिफ्रैक्शन हो रहा है, इस वजह से क्या हो रहा है, इमेज जनरेट होंगे। हाउ डू लेंसेज फॉर्म इमेजेस, व्हाट इज देयर नेचर, नेचर किस तरीके का है वो हम देखेंगे। लेटेस्ट स्टडी किससे, कॉन्वेक्स लेंस से। तो हमारा जो हमने हमारे आज का लेक्चर का जो मेन पार्ट है वो इमेज फॉर्मेशन भी है। तो हम जो है इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखें, टेक अ कॉन्वेक्स लेंस, फाइंड द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ कैसे अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ कैलकुलेट करोगे इसको, कुछ मैंने आगे ले लिया है यहाँ पर ऐसा, ये फोकल लेंथ जो है अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ हम कंसीडर कर लेंगे यहाँ पर। ठीक, ड्रॉ 5 पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। क्या करें, 5 पैरेलल स्ट्रेट लाइंस यूजिंग चॉक and on a long table such that distance between successive lines is equal to the focal length of the lens। क्या कह रहे हैं, आपको 5 क्या लेनी है, पैरेलल लाइंस लेनी है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये लेंस ले लिया मैंने, और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 5 रेज ऐसे जो है हमने बना ली है। आगे क्या कह रहे थे ये, ठीक है, on a long table such that distance between the two successive lines is equal to the focal length of the lens। जो है हमने यहाँ पर तो बनाई नहीं है, लेकिन जो है ये क्या कह रहे हैं, फोकल लेंथ के इक्वल डिस्टेंस आप कंसीडर करें। आगे क्या करें, प्लेस द लेंस ऑन ए स्टैंड, लेंस को क्या करें एक स्टैंड पर रखें, प्लेस इट ऑन द सेंटर ऑफ लाइन
सेंटर लाइन पर क्या करें, यहाँ पर आप ये जो है सेंटर लाइन रहनी चाहिए, ऊपर से नीचे से डिस्टेंस सेम रहनी चाहिए। आगे क्या करें, ठीक, हाँ, सेंटर लाइन ठीक है। The two lines on the either side of the lens correspond to f and 2f of the lens respectively। क्या कह रहे हैं, two lines of either side f और 2f make them with appropriate letters such as यहाँ पर क्या करें आप, यहाँ पर क्या करें, f1 यहाँ पर क्या करें आप, हाँ, यहाँ पर क्या कर रहे हैं आप, f1 और यह 2f1 इधर ऐसे ही क्या f2 और 2f2 कंसीडर कर लें। ठीक है बच्चों, आगे क्या करें, प्लेस बर्निंग कैंडल फार बियॉन्ड f2 2f2 से दूर, ठीक, टू द लेफ्ट ऑब्टेन अ क्लियर शार्प इमेज ऑन द स्क्रीन ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द लेंस। क्या कह रहे हैं, यहाँ पर 2f2 से काफी डिस्टेंस पर इधर जो है क्या करें, आप एक कैंडल को रखें और इसका इमेज इस तरफ ऑब्टेन करें। ठीक है, ये बच्चों हमने जो है ये हमारे को सिर्फ लाइन्स ही कंसीडर करनी थी, हमने रेज कंसीडर करी है, ये सिर्फ हमें क्या करनी है, लाइन्स ही कंसीडर करनी है, ताकि जो है इमेज आपको इमेज बनानी है इसलिए सिर्फ। ठीक है, जो है प्लेन पेपर पे। अब यहाँ पर क्या करें, जैसे इस जगह क्या करा आपने, एक कैंडल रख दिया, उसके इमेज आपको देखने हैं। नोट डाउन द नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव पोजीशन। ठीक, रिपीट ऑल दी रिपीट दिस एक्टिविटी बाय प्लेसिंग ऑब्जेक्ट जस्ट बिहाइंड 2f बिटवीन। ये अलग अलग जो पोजीशन है बच्चों, कौन कौन सी, एक तो आपने यहाँ पर देखें, यहाँ इस तरीके से, कहाँ पर, एक इन्फिनिटी, एक बियॉन्ड 2f, एक 2f पर, बिटवीन f एंड 2f, एट फोकस, बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर। इस तरीके से अलग अलग पोजीशन पे आपको रख करके ये जो है पोजीशन ऑफ इमेज नेचर जो है आपको बताना होगा। तो ये देख लेंगे हम, अभी हम रेज के थ्रू देखेंगे, यहाँ एक्टिविटी के थ्रू बोल रहे हैं। ठीक, इसी तरीके से नेचर एंड पोजीशन जो है आपको टेबल में फिल करने हैं। क्लियर है बच्चों, यही जो है चीजें हैं बच्चों, हम किसके लिए भी करेंगे, कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव लेंस के लिए। तो कॉनकेव लेंस के लिए क्या है, टेक है कॉनकेव लेंस, फिर से वो जो है सारी चीजें रिपीट करनी होगी। प्लेस इट ऑन लेंस स्टैंड, प्लेस बर्निंग कैंडल, फिर से क्या करो, बर्निंग कैंडल को जो है रखो। लेट लुक थ्रू द लेंस फ्रॉम द अदर साइड एंड ऑब्जर्व द इमेजेस, फिर से क्या करो, इमेज देखो। ट्राई टू गेट इमेज ऑन द स्क्रीन, अब जो है इमेज को स्क्रीन पे देखने के इफ पॉसिबल, तो यहाँ पर दिखेगी नहीं, वो अलग चीज है। ठीक है, इफ नॉट ऑब्जर्व द इमेज डायरेक्टली थ्रू द लेंस, आपको दिखेगी नहीं, लेकिन आप लेंस के अंदर ही देखने की कोशिश करें, दिख जाएगी, लेंस के अंदर दिख जाएगी। नोट डाउन दी नेचर, रिलेटिव साइज एंड अप्रोक्सीमेट पोजीशन ऑफ द इमेज। उसी तरीके से बच्चों, किसके लिए, कॉनकेव लेंस के लिए, अभी कॉन्वेक्स के लिए किया, अब कॉनकेव के लिए करें। मूव दी कैंडल जो है अवे फ्रॉम द लेंस, जो है उसकी पोजीशन को मूव करें और क्या करें, यहाँ पर इन पोजीशन पे एट इन्फिनिटी और बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, जो है इमेज की पोजीशन को आप चेक करें, कहाँ कहाँ पर जो है आपका इमेज, ऑब्जेक्ट रखने पर इमेज किस तरीके से बन रहा है, पोजीशन क्या है इसकी, इमेज क्या है, उसका मैग्निफिकेशन क्या है। क्लियर है बच्चों, तो ये सब चीजें हमारे को करनी होगी। आगे, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम दिस एक्टिविटी, कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज गिव वर्चुअल इमेज। कॉनकेव लेंस क्या देता है, हमेशा वर्चुअल इमेज देता है, डिमिनिश साइज का देता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये कैसे हो रहा है, इसको बच्चों हम प्रॉपर वे में देखेंगे। पहले अब जो है हम क्या करने वाले हैं, इमेज फॉर्मेशन देखने वाले हैं यूजिंग रे डायग्राम। अभी हमने एक्टिविटी के थ्रू देखा, मैंने पहले कहा था पहले हम एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे, फिर रे डायग्राम के थ्रू देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो है यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों क्या, रे डायग्राम के थ्रू। तो रे डायग्राम जो है हम यहाँ पर यूज करने वाले, वी कैन रिप्रेजेंट इमेज फॉर्मेशन बाय बाय लेंसेज using ray diagrams. Ray diagram will also help us to understand, to study nature, position and relative size of the image formed by the lenses। तो लेंस से जो इमेज बन रही है उसको हम किससे, रे डायग्राम से देखेंगे। फॉर ड्राइंग रे डायग्राम लेंस इन लेंसेज,
Like spherical mirrors, we consider two of the following rays. कौन कौन सी रेज हो सकती हैं उनको हमारे को देखना होगा। तो हम जो है यहाँ पर क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रेज, कौन कौन सी जो है हम कॉनकेव लेंस में और कॉन्वेक्स लेंस में रेज देखेंगे। तो फर्स्ट जो रे है हमारी, फर्स्ट रे जो है वो किस तरीके की है, हम क्या लेने वाले हैं, एक रे पैरेलल रे। तो आप देखेंगे क्या, पैरेलल रे जो रहेगी वो क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब लेंस से क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो क्या होगी, फोकस से पास होती है। ऐसे ही क्या देखें कॉनकेव में, तो वो क्या होगी, डाइवर्ज होगी, और वैसा जिस जगह से क्या पर ये क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में आप मिलेंगे, जहां से लगेगा कि ये इमिट हुई है, ये पॉइंट क्या होगा बच्चों, आपका फोकस, और इस तरीके से वो डाइवर्ज होगी। तो ये दो तरीके की रेज होंगी, दो तरीके की फर्स्ट टाइप ऑफ रे होगी, कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए। तो क्या कह रहे हैं बच्चों, रे ऑफ लाइट फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑन दी अदर साइड, दूसरे साइड पर फोकस से पास होती है, एज शोन इन फिगर, ठीक है ना। इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस द रे अपीयर्स टू डाइवर्ज, उसमें क्या हो रही है, डाइवर्ज होती हुई दिख रही है, ठीक है ना, फ्रॉम दी प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेम साइड ऑफ दी, वो लेंस जो है क्या होगी, सेम साइड ही रे की जो इंसिडेंट रे उसी की साइड में कन्वर्ज होती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे को फर्स्ट टाइप ऑफ रे, क्योंकि हमारे को इमेज फॉर्मेशन के लिए बच्चों दो टाइप ऑफ रे चाहिए, अभी हमने एक टाइप ऑफ रे देखी, इन्फिनिटी रेज हो सकती है, हमें सिर्फ क्या लेनी है, दो रेज लेनी है। तो पहली ये हो गई, दूसरी रे देखते हैं। दूसरी रे क्या है बच्चों, अगर हम क्या करें, इस पर जो रे इस तरीके से फॉलो की वो फोकस से आए, किस तरीके से आ रही है, फोकस से आ रही है, तो जो है ये रे क्या होगी, रिफ्रैक्शन के बाद में पैरेलल हो जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर देखें, ये फोकस पे आती हुई फील होगी, लेकिन क्या होगी, फोकस पे आती हुई फील होगी, बाद में क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। तो इस तरीके की रेज जो है बच्चों आपको ध्यान रखनी है। पहली क्या थी, पैरेलल थी, फोकस से पास हुई, बाद वाली क्या थी, फोकस से आ रही है और पैरेलल हो जा रही है। क्या कह रहे हैं, रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अभी हमने कहा, दिस इज शोन इन फिगर 9.14 ए वाले में, a ray of light appearing to the meet at the principal focus of a concave lens। कैसा लग रहा है कि फोकस पे मीट होगी, लेकिन जो है आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल दिख रहा है, ठीक। दिस शोन इन फिगर 9.14 बी, क्लियर है। तो दूसरी टाइप की जो है ये वेव होगी। ऐसे ही मैं बात करूं बच्चों, थर्ड रे जो है वो हमने पहले ही बोला था, ऑप्टिकल सेंटर से जो रे होगी क्या होगी, डायरेक्ट विदाउट डेविएटेड पास होती है। यहाँ पर भी क्या होगी, विदाउट डेविएटेड पास होगी, ठीक है। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द लेंस ऑप्टिकल और थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट डेविएशन के क्या हो जाती है, स्ट्रेट, कोई डेविएशन नहीं आएगा, क्लियर। इसी में तरीके से यहाँ से भी क्या नहीं आएगा, कोई डेविएशन नहीं आने वाला है। तो ये जो है तीन तरीके की रेज रहेंगी जो आपको इमेज फॉर्मेशन में बहुत काम देने वाली है, क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों जो हमने ये जो बनाई है रेज, इनका यूज करेंगे हम, और इनसे क्या करेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लेंगे, और जो है यहाँ पर जो हमारी जो थी ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ये वाली, इसमें क्या करते हैं, वन बाय वन हम फिल करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ इस पोजीशन पे लेने पर इमेज कहाँ बन रही है, क्लियर है। तो आप देखेंगे बच्चों क्या, फर्स्ट किससे, कॉन्वेक्स लेंस से। तो कॉन्वेक्स लेंस से फर्स्ट वाले को देखेंगे क्या, जब क्या होगी, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट क्या यहाँ पर है, इन्फिनिटी पे। तो इमेज ये रेज जो है क्या हो रही है, रेज जो है कन्वर्ज हो रही है कहाँ पर, रेज कन्वर्ज हो रही है फोकस पर, रेज कन्वर्ज हो रही है फोकस पर। तो ये जो इमेज बना बच्चों, ये जो इमेज बना ये कैसा बना हमारा, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बना, कहाँ पर बना, फोकस पर, कहाँ पर बना, फोकस पर बना, पॉइंट साइज बना, बिल्कुल क्या है,
हाँ, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड बना। और क्या बोलेंगे, इसका नेचर, क्योंकि रियल रेज से बन रहा है। कैसे बन रहा है, रियल रेज के इंटरसेक्शन से बन रहा है, तो ये कैसा बनेगा, रियल इमेज बनेगा। और रियल इमेज हमेशा कैसे होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं, आप ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर अगर फिल करें हम जो है यहाँ पर, तब जब ऑब्जेक्ट क्या है ये फोर, यहाँ पर मैं लिखूं इसको फोर कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर देखें, जब इन्फिनिटी पे तो इमेज कहाँ बना, एट फोकस। कहाँ पर बना, फोकस, या फिर हम इसको फोकस, फोकस बोले कहाँ पर, F2 पर। कहाँ, F2 पर। जो है साइज है वो क्या है आपका, हाईली डिमिनिश्ड। कैसा बना है, हाईली डिमिनिश्ड बना है। नेचर की बात करें तो कैसा बना है, रियल इमेज बना है। कैसा बना है, रियल इमेज बना है। और रियल इमेज कैसे होते हैं हमारे हमेशा, इन्वर्टेड। कैसे होते हैं, इन्वर्टेड। क्लियर बच्चों। सेकंड जो है उसको देख लेते हैं हम। सेकंड वाला जो है, सेकंड पोजीशन क्या है, जब हमने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, बियॉन्ड सी रख दिया। ठीक है, तो बियॉन्ड सी रखा तो एक रे पैरेलल चली, एक रे पैरेलल चली, वो फोकस से पास हुई इस तरीके से। जो दूसरी रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करा रहे हैं, जो कि क्या होती है, विदाउट डेविएटेड पास होती है, तो ये स्ट्रेट पास हो जाएगी। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे बच्चों, तो जो है रे इस ऑब्जेक्ट से ए से चलने वाली का इमेज कहाँ बना, ए डैश यहाँ पर। इन्वर्टेड बन रहा है क्या, इन्वर्टेड बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है, F2 और 2F2 के बीच में बन रहा है। और यहाँ पर देखें, अगर इसका साइज देखें तो यहाँ ऑब्जेक्ट के साइज से कम है। तो रियल इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा, मतलब डिमिनिश्ड या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। क्लियर है क्या बच्चों। तो यहाँ पर जो है हम अ, इसको बोल सकते हैं क्या, जब बियॉन्ड 2F है तब हमारा इमेज कहाँ बना, इमेज हमारा कहाँ बना, बिटवीन F2 एंड 2F2, F2 एंड 2F2। और कैसा बना, डिमिनिश्ड बोल दें या स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऐसा भी बोल सकते हैं। कैसा बन रहा है, रियल रेज से बन रहा है बच्चों, तो रियल और इन्वर्टेड। क्लियर है ना, इसी तरीके से। अब हमने क्या कहा, और ऑब्जेक्ट को पास में लेकर के आ रहे हैं लेंस के, और ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, पास में लेकर के आ रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 2F2 से पीछे था, अब कहाँ लेकर के आ रहे हैं उसको, और पास लिया है ऑब्जेक्ट को, तो और पास लेकर के आ रहे हैं। तो फिर से बनाए इमेज, इमेज बनाए तो एक पैरेलल रे है, वो फोकस से पास हो रही है, पैरेलल वाली फोकस से पास होगी। दूसरी क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली स्ट्रेट पास हो जाती है। तो इमेज जो है बच्चों 2F2 पर, एफ और एफ, तो ये तो इक्वल डिस्टेंस होती है, अभी अभी हमने शुरू में डिस्कस किया। तो इक्वल डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस पर और सेम साइज का रियल रेज से बन रहा है। क्लियर। तो कहाँ पर बना, 2F2 पे बना, रियल बना, इन्वर्टेड बना और सेम साइज का बना। तो यहाँ पर जो है हम क्या करें, इसको हम फिल कर लेते हैं। कहाँ पर, 2F2 पर, तो 2F1 पर, तो इमेज कहाँ बना, 2F2 पर। कैसा बना, सेम साइज का बना, रियल बना और इन्वर्टेड बना। ठीक है। इस तरीके से जो है आप बच्चों, इमेज फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में जो है कोई भी इमेज फॉर्मेशन आपसे पूछ सकते हैं। तो जो है आगे बढ़े बच्चों, और हम ऑब्जेक्ट को क्या लेके आ रहे हैं, पास में ला रहे हैं। अब 2F2 और F2 के बीच में 6 पोजीशन बोली थी ना, उन्हीं 6 पोजीशन पे रख रहे हैं। तो अब एक रे पैरेलल, एक रे पैरेलल वो फोकस से जाएगी, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट। आप देखें इमेज क्या कहाँ बना, बियॉन्ड 2F2, बड़ा बन गया। कैसा बना, बड़ा बन गया।
रियल रेज से बन रहा है तो रियल और इन्वर्टेड, जब भी रियल तो इन्वर्टेड होगा ही। क्लियर। तो यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं इसको भी। कहाँ पर बियॉन्ड बिटवीन एफ टू एफ है तो क्या हो रहा है हमारा, इमेज बन रहा है बियॉन्ड टू एफ टू। और कैसा बन रहा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, या फिर इसको क्या बोल देते हैं हम, एनलार्ज्ड। क्या बोल देते हैं, एनलार्ज्ड। क्लियर। रियल और इन्वर्टेड वो है ही हमारा। क्लियर है बच्चों। आगे देखें, और पास लेकर के आ जाते हैं इस बार। कहाँ पर, फोकस पर। देखें यहाँ पर क्या किया, इस बार फोकस पे लिया है, फोकस पे लिया है। तो फिर से एक पैरेलल रे फोकस से पास हो रही है, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से। रेज ध्यान रखें बच्चों, है ना। तो ये क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, लेकिन इन्फिनिटी की तरफ, कहीं पर इन्फिनिटी पे जाकर के मिली। हमें वो पॉइंट अभी डिफाइन नहीं होना, तो हम क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी पे मिल रही। रियल रेज ही जा रही है जो मिलने वाली है, तो रियल, रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी। तो हमारी जो है इमेज फॉर्मेशन जो है बच्चों क्या हो गई, यहाँ पर क्या होगी, जब टू एफ टू पर है तो कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, हाईली एनलार्ज। कैसा बनेगा, हाईली एनलार्ज। और जो है नेचर क्या रहेगा, रियल, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है। एक लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन कॉन्वेक्स लेंस के लिए बच्चों, क्या कि जब हम क्या कर दें, एफ फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दें, तो ये एक पैरेलल रे वो जा रही है फोकस से और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, ये तो डाइवर्ज हो रही है बच्चों, है ना। ये डाइवर्ज इस जन्म में तो मिलेगी नहीं है ना, तो इनका पुनर्जन्म करवाना पड़ेगा बच्चों, पीछे चलाना पड़ेगा इनको, है ना। पीछे जब मिलेगी तो ये वर्चुअल रेज है, कैसी है, डॉटेड डॉटेड जो है क्या है, वर्चुअल रेज है। तो वर्चुअल रेज से कैसा इमेज बन रहा है हमें, वर्चुअल इमेज मिल रहा है। तो ये कैसा मिल रहा है, ऑब्जेक्ट की तरफ ही मिल रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरफ मिल रहा है और कैसा मिल रहा है, एनलार्ज मिल रहा है। ठीक है ना, बड़ा मिल रहा है, ऑब्जेक्ट छोटा सा, इमेज बड़ा है और इरेक्ट है। और जब इरेक्ट है या फिर हम क्या बोले वर्चुअल है, तो वर्चुअल के टाइम पे इरेक्ट इमेज होता ही है। तो इसको भी फिल कर लेते हैं बच्चों हम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ना केस। क्या, जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो इमेज इमेज क्या बनते हैं, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट। कैसा है साइज, इसको क्या बोल दूं मैं, एनलार्ज्ड, है ना। एनलार्ज अभी अभी हमने देखा। और कैसा है इस बार जो है, क्या हो गया, ये रियल नहीं है, वर्चुअल है। कैसा है, वर्चुअल। और वर्चुअल जो है तो इरेक्ट भी है। ठीक है बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस है जिसका आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे जो है आपको पोजीशन और उनके लिए इमेज जो है नेचर और मैग्निफिकेशन, ये भी ध्यान रखना। क्लियर बच्चों। अभी इसी को देख लेते हैं हम, किसको, किसके लिए, कॉनकेव के लिए। कॉनकेव के लिए क्या करने वाले, ओ सॉरी, कॉनकेव के लिए क्या करने वाले, देखें। कॉनकेव के लिए यहाँ पर बच्चों दो ही पोजीशन होगी, एक इन्फिनिटी वाली, जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इन्फिनिटी पर है। जब ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पे है, तो कॉनकेव के केस में ये डाइवर्ज हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएंगी, पैरेलल रेज डाइवर्ज हो गई ऐसी। और ये इधर नहीं मिल रही है जन्म में, तो पुनर्जन्म फोकस पर, यहाँ पर। तो इमेज कहाँ बन गया, फोकस पर। और कैसा बना, बहुत ही छोटा, वर्चुअल रेज से। और वर्चुअल रेज से बना है तो वर्चुअल इमेज होगा, और वर्चुअल इमेज कैसा होता है, इरेक्ट होता है। तो आप जो है इसको यहाँ फिल कर सकते हैं, क्या, इस जगह। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ होगी, एट, एट एफ टू, एट क्या होगी, एफ टू। ठीक। और रिलेटिव साइज जो है क्या है, हाईली डिमिनिश्ड।
कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड। और नेचर क्या है, वर्चुअल, वर्चुअल और वर्चुअल होगा तो इरेक्ट भी होगा। ठीक है बच्चों, जो है एक दूसरी पोजीशन जो है वहां पर हम देखें तो वहां पर देखते हैं तो क्या मिलता है हमारे को। यहाँ ऑब्जेक्ट हमने थोड़ा और नियर बाय लिया है, तो यहाँ हम देख रहे हैं तो ये एक पैरेलल रे, ये तो जो है फोकस से पास होती हुई ऐसे दिखाई देगी। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये दोनों तो मिल नहीं रही है, तो इनको पीछे चला दिया, पीछे चला दिया तो ये यहाँ मिल गई, इमेज बन गया यहाँ पर। तो इससे एक चीज तो पता चली हमें क्या, कि जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास में ला रहा हूँ, इमेज जो है यहाँ से शिफ्ट हो रहा है इधर की तरफ। तो मतलब कि कोई फायदा नहीं है, और कहीं पर भी करें इमेज जो है इसके बीच में ही कहीं पर मिलेगा। तो जो है हमने पोजीशन जो यहाँ लिख रहे होते हैं, पोजीशन जो लिख रहे होते हैं यहाँ पर, ठीक, तो ये क्या है, बिटवीन इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर कहीं पे भी रख दो, इमेज क्या मिलेगा, टुवर्ड्स, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट बिटवीन F2 एंड ओ, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच ही मिलेगा हमेशा। कैसा मिलेगा ये, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड बनेगा। और कैसा है, रियल वर्चुअल रेस से बन रहा है तो वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल बनेगा और इरेक्ट बनेगा। जब भी वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट तो होगा ही होगा। तो ये पोजीशंस बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आप पूछ भी जाती है और क्वेश्चन करने में भी बहुत हेल्पफुल रहती है, तो इनका ध्यान रखना होगा आपको। आगे बढ़ेंगे बच्चों, हम कुछ क्वेश्चंस ले लेंगे जो है इस क्वेश्चंस क्या, जो है यहाँ पर जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो साइन कन्वेंशन की जरूरत पड़ेगी। तो साइन कन्वेंशन कैसे रहेंगे हमारे, इनको देख लेते हैं। फॉर लेंसेज, जैसे हमने कॉन्वेक्स मिरर में देखे थे, उसी तरीके के साइन कन्वेंशन रहने वाले। फॉर द लेंसेज द फॉलोइंग साइन कन्वेंशन सिमिलर टू द यूज्ड इन मिरर, जो है मिरर में जैसे यूज करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी यूज होंगे। वी अप्लाई द रूल्स फॉर साइन फॉर डिस्टेंसेज एक्सेप्ट दैट ऑल द मेजरमेंट आर टेकन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ठीक है ना, साइन जो है कहाँ है, ऑप्टिकल सेंटर, वहां पोल से बोल रहे थे, इस बार क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से बोलेंगे। अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्शन लेंस इज पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस की कैसी होगी, पॉजिटिव, और कॉनकेव की क्या होगी, नेगेटिव, एंड डेट ऑफ कॉनकेव उसकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये ध्यान रहे, कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए फोकस फोकल लेंथ क्या होगी आपकी, पॉजिटिव, और कॉनकेव के लिए क्या होगी, फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। तो ये आप इसका जो है बड़ा जरूरी ध्यान रखेंगे बच्चों। ठीक है, और बाकी चीजें जो है बच्चों उस पहले की तरह ही है। आगे बढ़े, लेंस फॉर्मूला, जो लेंस फॉर्मूला यहाँ पर यूज होने वाला है इस बार, वो क्या होगा, 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u। पहले क्या था, यहाँ पर प्लस था मिरर में, यहाँ पर क्या हो गया, माइनस। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है लेंस फॉर्मूला इस तरीके से यूज होने वाला है। यू क्या है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से, यू जो है, यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, और वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ध्यान रखना। द लेंस फॉर्मूला गिवन अबव इज जनरल एंड इज वैलिड इन ऑल सिचुएशन, सभी सिचुएशन में वैलिड है और दोनों टाइप के लेंसेज के लिए एप्लीकेबल है। टेक प्रॉपर केयर ऑफ साइन, साइन का यूज जरूर करें, जो है ना आप ध्यान रखें, सिर्फ नॉन क्वांटिटी के लिए ही साइन यूज करें, अननोन के लिए आपको साइन यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े तो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन लास्ट जो है हमने मिरर में जो देखा था वही है। क्या मैग्निफिकेशन क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको एच डैश बाई एच बोल दे या एच आई बाई एच ओ वो बोल दें। यहाँ पर जो एक और दूसरा फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास में, एम इजकल टू वी बाई यू, क्या, वी बाई यू, पहले माइनस आता था यहाँ, वो माइनस इस बार नहीं है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ध्यान रहे कि m जो है वो ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है तो एन लार्ज इमेज है, और m लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड है। क्लियर है ना, एक चीज तो ये है, और m
अगर पॉजिटिव है, क्या है, पॉजिटिव है, मतलब इमेज जो है कैसा है आपका, वर्चुअल है। और एम क्या है, नेगेटिव है, तो मतलब क्या हो गया, वो रियल है। ये कैसे पता चला मुझे बच्चों, कि यहाँ पर देखें, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों अगर पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है तो ऊपर बन रहे होगे, मतलब एम क्या आएगा, पॉजिटिव। दोनों, एक ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो ऊपर है, पॉजिटिव रहेगी, ये नीचे रहेगी, तो नीचे जो होंगे वो वर्चुअल होते हैं, रियल होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, रियल के लिए नेगेटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों जो है मैग्निफिकेशन का भी ध्यान रखना आप। और जो है क्वेश्चंस को हम आगे कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चंस की तरफ भी जाएंगे। क्वेश्चन देखें क्या, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, कॉनकेव लेंस, सॉरी है ना, कॉनकेव लेंस जो है उसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड, जो है ऑब्जेक्ट को कितना डिस्टेंस पर रखें, सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, जो है इमेज कहाँ पर बनाए, 10 सेंटीमीटर पर बनाए। आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस, मैग्निफिकेशन भी पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम क्या, फोकल लेंथ जो है हमारे को कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दे रखा है, किसके लिए, कॉनकेव के लिए, तो ये माइनस में आ जाएगी। और क्या बोल रहे हैं, जो है इमेज कहाँ पर बन रहा है, 10 सेंटीमीटर पर, वी जो है कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ठीक। सो ठीक है, इमेज कहाँ बन रहा है, 10 सेंटीमीटर पर, और ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना है हमारे को, ये पूछ रहा है। ठीक है, यू पूछ रहा है, मतलब ना, यू पूछ रहा है। आगे देखें, मुझे बताएं, ऑब्जेक्ट को इमेज कहाँ बना रहे हैं, 10 सेंटीमीटर पे बना रहे हैं। ये फोकस, फोकस जो है, ये फोकल लेंथ है ना आपकी, यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ तो डायरेक्ट ही जो है हम क्या करें, इसका एक रफ डायग्राम बना ले, रफ डायग्राम बनाए, इसका फोकल लेंथ कितना है, माइनस का 15 सेंटीमीटर, ऐसे चलेगा। और ये क्या होगी, इस तरीके से इमेज बनती है इसकी ना, मैं इसको हटा देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। तो वी और फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है इमेज, यहाँ पर रख लेते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो हमारे को u निकालना है, तो 1/u इक्वल टू 1/v माइनस 1/f, क्या हो जाता है मेरे पास में, 1/u इक्वल टू 1/v, v कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो जो है अभी आप देखें, ऑब्जेक्ट की साइड ही इमेज बनता है, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10 माइनस f, फोकल लेंथ कॉनकेव है तो माइनस का, तो ये हो गया मेरा प्लस का, और ये हो गया माइनस का, 1/u इक्वल टू, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा दोनों का, 30 आ जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 30, तो जगह 2 माइनस 3, तो u इक्वल टू कितना आ गया मेरा, -1/30, तो u कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर, बढ़िया, आसान है। और मैग्निफिकेशन और पूछ रहा है, तो m इक्वल टू, मैंने अभी अभी क्या बताया, v/u, तो क्या हो जाएगा, v कितना है, -30, ओ सॉरी, v कितना है, -10, और u कितना था, -30, 1/3, 0.33, क्लियर है ना, यूनिट आती ही नहीं है मैग्निफिकेशन में, मैग्निफिकेशन हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं बच्चों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, देखें, 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 10 सेंटीमीटर, f दे रखा है मुझे 10 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर, क्लियर। कॉन्वेक्स है तो पॉजिटिव, और ये ऑब्जेक्ट का हाइट है वो भी पॉजिटिव। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, तो u कितना, -15 सेंटीमीटर, हमेशा नेगेटिव लेते हैं, लास्ट क्लास में समझाया था आपको, फाइंड द नेचर, पोजीशन, इमेज ऑफ साइज एंड इट्स मैग्निफिकेशन, ठीक है, देख लेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या करें, u दे दिया हमारे को, v निकालना है, निकाल लेंगे, एक रफ डायग्राम बना करके देख लें, उससे हमारे को इमेज का जो है एक आइडिया आ जाएगा। यहाँ पर देखें क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट बेसिकली कहाँ पर होगा, f, और ये 2f में बोलूँ यहाँ पर f,
अगर मैं देखूं ये ऑब्जेक्ट जो है 15 सेंटीमीटर, फोकस कितना है 10, तो ये तो एफ है। ऑब्जेक्ट रखा है मतलब यहाँ पर, ऑब्जेक्ट का रखा है यहाँ पर, तो इमेज जो है कहाँ बनना है इसका, एफ और 2f से दूर। कहाँ बनना है, 2f से दूर बनना है। ये अभी हमने देखा है ना, ये फोकस और ये ऑप्टिकल सेंटर से सीधा 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 ऐसे यहाँ पर कहीं इमेज बनना है इसका। देख लेंगे कैसे बन रहा है, क्लियर। अभी देखते हैं। तो 1/f, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u है। तो 1/v इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास में, 1/f माइनस 1/o प्लस 1/u, क्लियर। तो यहाँ पर जो है 1/v इक्वल टू 1/f, f कितना है मेरे, कॉन्वेक्स है तो प्लस का 10 माइनस u कितना है, u कितना है माइनस का 15, u कितना है माइनस का 15, तो ये माइनस हो जाएगा। और हाँ ठीक है, ये माइनस का 15। देखते हैं एलसीएम कितना आ गया यहाँ पर 30, यहाँ आ गया 3, ये -2, तो ये आ गया कितना 1/30, 1/v, तो v कितना आ गया मेरे पास में 30 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 30 सेंटीमीटर आ गया। तो ये क्या आया, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आना ही चाहिए था यहाँ पर, ये पॉजिटिव ही होती है इधर डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारा जो है इमेज का पोजीशन पता चल गया हमारे को। नेचर कैसा है, नेचर कैसा है यहाँ पर, क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, बहुत ही आसान है। ठीक है, ये पहले ही पता चल जाता है। मैग्निफिकेशन पूछ रहे हैं, लो मैग्निफिकेशन भी निकाल देते हैं। m इज इक्वल टू वी बाई यू, v कितना है मेरा, v है 30 और u कितना था, u कितना था माइनस का 15, u था माइनस का 15, तो कितना आ गया माइनस का 2, माइनस का 2। तो हाइट m इज इक्वल टू क्या था मेरा, एच आई बाई एच ओ, है ना। तो ये कितना है मेरा माइनस का 2। हाइट ऑफ इमेज निकालनी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा था हमारे को 2 सेंटीमीटर, 2, तो एच आई कितना हो गया -4 सेंटीमीटर। नीचे बनना है नेगेटिव ही आएगा, है ना, बहुत ही आसान हो गया। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो है अब इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है, देखें, जब हम लेंस को डिस्कस करते हैं बच्चों, तो हम रेज देखते हैं। रेज जो है, अगर हम ये कहें कि किसी लेंस से पास होने के बाद में रेज, पैरेलल रेज फोकस से जाती है। अब मैं ऐसा कहूँ कि वो कन्वर्ज कर रहा होगा, तभी क्या कर रही है, फोकस पे मिल रही है। अगर उसका फोकल लेंथ क्या होता, ज्यादा होता, तो ज्यादा दूर जाकर के डिस्टेंस पर क्या करता, फोकस करता। किस तरीके से, कोई भी मैं एक केस ले लेता हूँ, यहाँ पर इसको ले ले, क्या कह रहे हैं, पैरेलल रेज है, ये यहाँ पर फोकस हो रही है। अगर मैं बोलूं कि इसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती, तो ये यहाँ पर फोकस कर रहा, और फोकल लेंथ ज्यादा होती तो यहाँ फोकस करता। तो जो पावर है बेसिकली हम किस फॉर्म में डिफाइन करते हैं यहाँ पर, कि कितना ज्यादा बेंड कर पा रहा है कोई लेंस, रेज को कितना ज्यादा बेंड कर पा रहा है। तो मैं कहूँ कि अगर यहाँ फोकल लेंथ यहाँ है, तो ये कम बेंड कर पा रहा है, और यहाँ पर है तो ज्यादा बेंड कर पा रहा है। इसको मैं ऐसे देखूँ ना, यहाँ पर तो ये आराम से बेंड करेगा यहाँ तक, लेकिन अगर ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर होगी तो कम बेंड कर पाएगा। देखें, इसको मैं बना देता हूँ यहाँ पर एक बार आपके लिए। यहाँ देखिए, ये पैरेलल रे, एक लेंस क्या कर रहा है, 10 सेंटीमीटर पे ही फोकस कर दे रहा है। कहाँ पर, 10 सेंटीमीटर पर। एक दूसरा लेंस है जो क्या कर रहा है, आराम से दूर जा करके यहाँ फोकस कर रहा है, उसकी फोकल लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर है। तो क्या कहेंगे, इसकी पावर ज्यादा है, इसकी पावर कम है, इसकी पावर ज्यादा है, इसकी पावर कम है। तो फोकल लेंथ बेसिकली क्या है बच्चों, एबिलिटी टू कन्वर्ज रे। तो ज्यादा अगर कर रहा है तो ज्यादा फोकस है, ज्यादा पावर है, कम कर रहा है तो कम पावर है। इसका मतलब जितनी ज्यादा फोकस फोकस जितनी छोटी फोकल लेंथ उतनी ज्यादा पावर, जितनी छोटी फोकल लेंथ उतनी ज्यादा पावर। तो पावर बच्चों क्या होता है बेसिकली, पावर जो है हमारी क्या है, पावर, ऑप्टिकल पावर जो है, ऑप्टिकल पावर वो क्या होती है बेसिकली, पी, पावर को पी से लिख देते हैं। वो रेसिप्रोकल हो जाती है किसकी, फोकल लेंथ की।
क्या हो जाती है, फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल। और इसका एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या हो जाता है इसका, डायप्टर। क्या हो जाता है, डायप्टर, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, है ना। एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं बच्चों, पूरा क्या करें। You have already learned that ability of a lens to converge or diverge rays depends on the focal length. फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ बेंड्स लाइट थ्रू लार्ज एंगल। जिसकी फोकल लेंथ कम है वो लार्ज एंगल पर क्या करता है, ये ज्यादा एंगल पर क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। जिसकी ज्यादा है वो कम एंगल पर क्या कर रहा है, ये एंगल ज्यादा है, ये एंगल छोटा है ना। क्या कह रहे हैं, हाँ। सिमिलरली कॉनकेव लेंस ऑफ ए शॉर्ट फोकल लेंथ कॉजेज हायर डाइवर्ज, वो ज्यादा डाइवर्ज करता है उसी तरीके से, ठीक है ना। द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ द लाइट अचीव्ड बाय लेंस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ पावर। किसकी टर्म है, जो ये डाइवर्ज कर रही है या कन्वर्ज कर रही है ज्यादा, तो ये पावर की फॉर्म में डिपेंड करता है। पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों। क्या, द पावर ऑफ ए लेंस इज डिफाइंड is the reciprocal of a focal length। किसकी, फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर पी। द पावर ऑफ द लेंस इज गिवन बाय, तो P इज इक्वल टू क्या, 1/f। P इज इक्वल टू क्या, 1/f। अभी मैंने यहाँ लिखा है ना। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस इज डायप्टर। क्या, डायप्टर। डी से इट इज डिनोटेड बाय लेटर डी, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ एफ एक्सप्रेस इन मीटर, एफ को क्या करते हैं मीटर में, यहाँ पर जो है ये क्या है, हम्म, ये जो है किसके लिए, एफ मीटर में है, ठीक। एफ मीटर में है, देन पावर एक्सप्रेस्ड इन डायप्टर। जब क्या आ रहा है, जब ये मीटर में होगी तभी डायप्टर में, क्योंकि ऐसा ही यूनिट है बच्चों, है ना। इस चीज का हम ध्यान रखेंगे, ठीक। मैं इसके लिए एक चीज और बता देता हूँ आपको, आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि जनरली हम फोकल लेंथ सेंटीमीटर में लेते हैं, तो हम जो है यहाँ पर अगर इसको सेंटीमीटर में करना होगा तो 1/f सेंटीमीटर में अगर हम लिखेंगे, सेंटीमीटर में लिखेंगे तो सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में 100 में यहाँ लिख ले, तो ये भी क्या होगा, मेरा डायरेक्ट यूज हो जाएगा। कब, जब मैं सेंटीमीटर में यूज करूँ, तो सेंटीमीटर के लिए यूज कर सकते हैं आप। क्लियर है बच्चों। वन डायप्टर, बच्चों पेपर में जो है वन डायप्टर का डेफिनेशन पूछते हैं। वन डायप्टर इज द पावर ऑफ ए लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। यहाँ पर देखें, यहाँ फोकल लेंथ 1 मीटर कर दें तो पावर क्या हो जाएगी, पावर क्या हो जाएगी, वन डायप्टर हो जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा डेफिनेशन लिख लेते हैं आप। क्या, यू मैन नोट दैट, तो ये जो डेफिनेशन है बच्चों इसको अंडरलाइन कर लो आप। क्या, वन डायप्टर ऑफ द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 डायप्टर, ठीक है। 1D इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 मीटर माइनस 1, ऊपर आएगी ना पावर। यू मे नोट दैट पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव दैट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड नेगेटिव फॉर कॉनकेव लेंस। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव लेते हैं, कॉनकेव के लिए क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। उसी के बेस पे जो है हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, उसी के बेस पे क्या बोलते हैं, हम्म, ठीक। जो है फोकल लेंथ पावर, पावर जो है हमारी क्या आएगी, पावर पॉजिटिव आएगी कॉन्वेक्स लेंस के लिए और नेगेटिव आएगी कॉनकेव लेंस के लिए। क्लियर है ना बच्चों, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा आप। आगे, ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब करेक्टिव लेंसेज इंडिकेटिंग देंगे पावर्स। तो जो पॉजिटिव नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, पावर को ही रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में। लेट अस से द लेंस प्रिस्क्राइब्ड हैज पावर इक्वल टू 2 डायप्टर, 2 डायप्टर प्लस में, उसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर, अगर मैं कहूँ यहाँ 2 डायप्टर, P इक्वल टू क्या है, 2 डायप्टर है, इसका मतलब क्या होगा, P इक्वल टू 1/f। क्लियर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 इज 1/f, देन एफ इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में, 1/2, मतलब 0.5 मीटर या फिर 50 सेंटीमीटर। क्या हुआ, इसका मतलब 50 सेंटीमीटर हुआ, ठीक। प्लस 2 डायप्टर का मतलब 50 सेंटीमीटर का कॉन्वेक्स यूज लेंस, कौन सा कॉन्वेक्स लेंस यूज किया हुआ है, इसी तरीके से, है ना। आगे देखें,
यही है हमने कहा 0.5 मीटर। सिमिलरली लेंस ऑफ पावर -2.5 डायोप्टर। माइनस का 2.5 डायोप्टर मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कॉनकेव मिरर यूज हो रहा है, कॉनकेव लेंस यूज हो रहा है, तो कॉनकेव लेंस उसका फोकल लेंथ कितना आएगा, यहाँ पर कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट कर लूं कितना आएगा, देखें P इजकल टू कितना आ रहा है मेरे पास में, कितना दिया हुआ है, माइनस के 2.5, सॉरी माइनस के 2.5, वो किसके इक्वल 1/f, तो मेरे पास में f इजकल टू क्या आ गया 1/2.5 माइनस का, तो ऊपर ले लिया मैंने इसको, तो हो गया 10, और सेंटीमीटर में लेता हूँ तो इसको 100 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 टाइम्स, तो f इजकल टू कितना आ गया -40 सेंटीमीटर, तो -40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का क्या लगा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस लगा हुआ है। बस इतना सही है बच्चों, है ना। तो कुछ जो है हमारे पास में एक पावर से रिलेटेड एक और जो है चीजें, वो उसको देख लेते हैं। मैनी इंस्ट्रूमेंट्स कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ लेंसेज, तो वहां पर बच्चों बेसिकली क्या होती है, पावर ऐड हो जाती है। पावर जो है अगर 2 लेंस है तो क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाती है हमारे पास में। दे आर कंबाइंड टू इंक्रीज द मैग्निफिकेशन एंड शार्पनेस, तो वहां से मैग्निफिकेशन और शार्पनेस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। द नेट पावर ऑफ जो है लेंसेज कांटेक्ट में रखे हुए, एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर पी, तो नेट पावर क्या हो जाएगी P1 प्लस P2 प्लस P3, इस तरीके से। तो एक पॉजिटिव हो सकता है, एक नेगेटिव हो सकता है पावर, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस के बेस्ड के ऊपर, उस तरीके से जो है आप देख सकते हैं। क्या कह रहे हैं, यूज ऑफ द पावर इंस्टेड ऑफ फोकल लेंस फॉर लेंसेज इज क्वाइट कन्वीनियंट टू ऑप्टिशियंस, जो है पावर का जो यूज है वो फोकल लेंथ के कंपेयर में ज्यादा आसान है ऑप्टिशियंस के लिए, जो आंखों के डॉक्टर है उनके लिए वो पावर की फॉर्म में ज्यादा आसान से कैलकुलेशन रहती है, क्योंकि जो है डेटा सेंटीमीटर में नहीं आता, ज्यादा छोटे डेटा नहीं, बड़े डेटा नहीं आते, छोटे छोटे डेटा से काम कर चल जाता है। ड्यूरिंग आई टेस्टिंग एन ऑप्टिशियन पुट सेवरल डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टिव लेंसेज टू नो पावर, ऐसे रख करके देखता है आपकी आंखों के सामने, देखा होगा कई बार आपने, ठीक। इंस्टीड ऑफ टेस्टिंग स्पेक्टिकल्स फ्रेम, वो फ्रेम नहीं बदलता, लेंसेज रखते हैं ना। द ऑप्टिशियन कैलकुलेट्स द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड बाय द सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन, उनको ऐड कर लेता है वो, तो आपको उसको रिजल्टेंट पता चल जाता है कितनी पावर का जो है आपको लेंस यूज है। फॉर एग्जांपल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज ऑफ 2 डायप्टर एंड 0.25 डायप्टर, उसका इक्विवेलेंट क्या आएगा 2.25 डायप्टर, क्लियर है ना। 2.25 डायरेक्टर जो है क्या हो जाएगा, उसका रिजल्ट हो जाएगा। दिस सिंपल एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ पावर ऑफ लेंसेज कैन बी यूज टू डिजाइन सिस्टम ऑफ मिनिमाइज टू सर्टेन डिफेक्ट्स इन आईज, हम जो है नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना, उस तरीके को जो आईज के डिफेक्ट्स हैं उसमें के लिए जो आपको लेंसेज चाहिए वहां पर वो यूज करते हैं, ठीक। produced by single lens, such a lens system consisting several lenses in contact is commonly used in lenses। कैमरा में बहुत यूज होते हैं ना, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में, अब आने वाली क्लासेस में बच्चों पढ़ने वाले इन सब चीजों को, है ना। तो इस तरीके से बच्चों ये जो है ना आपका एनसीईआरटी का थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाता है चैप्टर का, पूरा 3rd चैप्टर है। कुछ क्वेश्चन है जो बच्चों आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो जो है उन क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। देखें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ऑब्जेक्टिव में। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज्ड टू मेक लेंसेज, कौन सा, मैंने क्या कहा, दोनों में से एक साइड कर्व होना चाहिए, दोनों में से एक साइड क्या होना चाहिए, कर्व होना चाहिए, साथ में ट्रांसपेरेंट मटेरियल होना चाहिए। तो वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले कैन नॉट बी यूज्ड बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैन नॉट बी यूज्ड। तो क्ले जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है, ठीक है, क्ले क्या नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसको यूज नहीं कर सकते। ग्लास को, हाँ ग्लास को यूज कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट है। हाँ ग्लास, वाटर को यूज कर सकते हैं, ग्लास को। प्लास्टिक भी कई बार जो है आप प्लास्टिक जो देखते हैं ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक्स होते हैं उनको यूज करते हैं। क्ले जो है ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो वो क्या नहीं हो सकता, लेंस नहीं हो सकता आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के साइज का ही रियल इमेज बने, उसके लिए हमारे को ऑब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए, इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम मिले, कहाँ पर रखें, 2f पर रखो,
कहाँ प्रिंसिपल फोकस पे तो नहीं मिलता है, ठीक है, कहाँ पर मिलता है, ट्वाइस द फोकल लेंथ, ट्वाइस द फोकल लेंथ पर मिलता है। अभी अभी हमने देखा यहाँ पर, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ, ये देखिए, मैं रे डायग्राम में बताता हूँ ना आपको, रे डायग्राम यहाँ पर देखें, ये 2f पर तो सेम साइज का कहाँ मिला, 2f पर ही आपको क्या मिल जाता है, इमेज मिल जाता है। तो बच्चों ये रे डायग्राम जो है क्वेश्चंस के टाइम पे आपको बहुत जो है यूजफुल रहने वाले हैं ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फेरिकल, अच्छा आंसर जो है, आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, स्फेरिकल मिरर एंड थिन स्फेरिकल लेंस हैव ईच अ फोकल लेंथ ऑफ -15, दोनों कौन क्या है आपके पास में, कौन स्फेरिकल मिरर है, ठीक है ना, और ये क्या है, स्फेरिकल लेंस है, दोनों दोनों का फोकल लेंथ कितना है, -15 सेंटीमीटर। तो मतलब क्या दोनों कॉनकेव होंगे या कॉन्वेक्स होंगे, आपको पता है, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, दोनों के लेंस हो या मिरर, कॉनकेव में दोनों की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। तो यहाँ पर जो है नेगेटिव किस में आ रही है, कॉनकेव, तो दोनों में क्या होगी, कॉनकेव ही होगा, है ना, ये आपने साइन कन्वेंशन में पढ़ ही लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। आगे देखते हैं क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस वुड यू प्रेफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स, वुड फाउंड इन ए डिक्शनरी, डिक्शनरी में छोटे ऑब्जेक्ट देखने हैं आपको, ठीक, तो कैसा लेंस यूज करेंगे आप, तो मुझे बताएं। कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस में तो सभी ऑब्जेक्ट क्या आते हैं, छोटे छोटे दिखते हैं, तो आपको पास का छोटे छोटे ऑब्जेक्ट देखने के लिए, देखना है तो बड़े साइज दिखाई दे, तो बड़े साइज दिखाई देने के लिए आप कौन सा यूज करेंगे, कॉनकेव तो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों उसमें क्या बनते हैं, हमेशा छोटे इमेज बनते हैं। कैसे बनते हैं, छोटे इमेज बनते, तो कॉनकेव तो लेंस यूज नहीं करेंगे। बचा कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में कितनी पोजीशन है आपके पास में, 6, ये यूज नहीं करेंगे, ये वाली यूज नहीं करेंगे क्योंकि छोटे इमेज बन रहे हैं, यहाँ पर सेम साइज का बन रहा है, यहाँ पर बड़ा बन रहा है, लेकिन उल्टा बन रहा है, उल्टा थोड़े पढ़ोगे, उल्टा नहीं पढ़ सकते ना, तो यहाँ पर क्या नहीं करोगे आप, इसको भी यूज नहीं करोगे, बड़े दिखने चाहिए लेकिन उल्टे भी ना हो, ठीक, यहाँ पर बहुत बड़े होंगे लेकिन उल्टा होगा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर एनलार्ज है लेकिन सीधा है, तो ये आपका जो है पोजीशन जो है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, इसका ध्यान रखेंगे, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके, आपका आंसर क्या होगा, कहाँ गया, ये रहा, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, 50 सेंटीमीटर, नहीं, छोटी फोकल लेंथ होगी ना, क्योंकि फोकस और जो है फोकस जितना छोटा होगा तो उतना ही दूर जा करके इमेज बनेगा, बड़ा इमेज बनेगा आपके लिए, है ना। तो क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस होना चाहिए 5 सेंटीमीटर, वहां पर उसको आप 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्या, कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर, एफ कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है। आगे, at which of the following position should an object be placed so that this convex lens may act as magnifying glass, तो आपको कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखना है कि मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह, तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखो, कहाँ रखो, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, मैं रखवा देता हूँ, लो, ये एफ है, ये 2f है, यहाँ पर f, और ये 2f, इमेज जो है ये कितना है, 10 सेंटीमीटर है, ये कितना है आपके पास में, ओहो 10 सेंटीमीटर है, तो आपको कहाँ रखना है, 10 सेंटीमीटर से लेस ही रखना है, एक ही ऑप्शन है, 7 हो गया, तभी क्या बनेगा, इसका इनलार्ज इमेज बनेगा, है ना, तभी क्या बनेगा, ओह सॉरी, एक और रे लेनी पड़ेगी, ये दोनों यहाँ, 6 पोजीशन है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है 6 पोजीशन। आगे क्या कह रहे हैं, स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द फोकल पॉइंट ऑफ ए कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स लेंस, व्हेन द बल्ब इज स्विच्ड ऑन द लेंस प्रोड्यूसेस, कहाँ पर रख दिया आपने, कॉन्वेक्स लेंस पर रख दिया, हाँ, कन्वर्जिंग, हाँ, फोकस पे रख दिया, कहाँ पर रख दिया है, फोकस पे रख दिया बल्ब को, ठीक है, ये फोकस है, क्या करेगा ये, फोकस से जाने वाली रेज क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है, इतना सही है। तो क्या आएगा आपको, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट नहीं मिल रही, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट नहीं मिल रही, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, सी ऑप्शन, ज्यादा टेंशन नहीं है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, क्या,
An illuminated object is placed at a distance 20 centimeter from converging lens of focal length 15 centimeter. क्या कह रहे हैं? ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया? 20 सेंटीमीटर किससे? कन्वर्जिंग लेंस से, जिसकी फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। ओहो, देख, ये एफ, ये 2f, फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और कहाँ रख दिया है? 20 सेंटीमीटर पर। ये 30 होगी तो इसके बीच में यहाँ पर रख दिया। ये कितना है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 2f और f के बीच में हो गया ना? क्या हो गया? 2f और f के बीच में। आगे कह रहे हैं क्या? द इमेज ऑब्टेन्ड, तो इमेज कैसे मिलेगा? यहाँ पर बिहाइंड 2f मिलेगा, एनलार्ज मिलेगा, इन्वर्टेड मिलेगा, ठीक है ना? कैसा मिलेगा? इन्वर्टेड मिलेगा, मैग्नीफाइड मिलेगा, पता है हमें, है ना? ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। पोजीशंस को ध्यान रखो और इमेजेस की पोजीशन को ध्यान रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारे पास में, क्या? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2f, एफ और 2f के बीच में रखा है, ठीक। ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्टली डिस्क्राइब द इमेज। अभी अभी हमने देखा कहाँ पर रखा था, ये एफ और 2f के बीच में ही तो रखा था ये भी, ठीक है। तो ये कैसा बन रहा है? रियल इमेज कैसा बनता है यहाँ पर? F2F कैसा बनेगा? यहां से जाएगी एक रे, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से, रियल, इन्वर्टेड और एनलार्ज। कैसा? यही है, रियल, रियल, इन्वर्टेड सेम साइड नहीं, रियल और एनलार्ज, है ना? देन ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड सेम साइज तो नहीं बन रहा है ना? हाँ, ठीक है, इन्वर्टेड, हाँ ये हो जाएगा रियल एंड लार्ज देन ऑब्जेक्ट, करेक्ट, ये ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों। ऑब्जेक्टिव, ढेर सारे ऑब्जेक्टिव बच्चों, ऑब्जेक्टिव अच्छे से प्रैक्टिस किया करें आप। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ बल्ब फॉल्स ऑन इट, जो है अभी अभी हमने देखा यहाँ पर, कहाँ गया? ये रहा, फोकस पे रख दे तो पैरेलल कर देगा, जो है कॉन्वेक्स लेंस कर देता है ना, ऐसा अभी अभी हमने किया ही था। क्या कह रहे हैं? कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ओहो देखें, कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, ये पैरेलल जो है कॉनकेव तो कर देता है। आप देखें पैरेलल कौन करता है, मैं बता देता हूँ आपको। मिरर का केस में देखना आप, ये फोकस पे अगर रखा हो तो रेज ऐसे चलेगी, पैरेलल होगी, ये रे ऐसे चलती है, पैरेलल चलती है कॉनकेव में, ठीक। लेकिन कॉन्वेक्स नहीं कर पाता है ना, क्योंकि वो तो डाइवर्ज होती है उसमें, है ना? फोकस पे रखी हो तब, ठीक। लाइट विच ऑफ दी, ठीक। और यहाँ पर जो है आपके पास में लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या है? यहाँ पर फोकस पे रखा हो तो ये भी क्या कर देता है? पैरेलल कर देते हैं, है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाता है? ये फोकस पे रखा हो तब, ठीक है ना, तो पैरेलल कर देते हैं। तो कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉनकेव लेंस, तो ये नहीं, है ना, कॉनकेव लेंस नहीं कर पाता है। ये तो जो है फोकस पे रखी हो तो इमेज ऐसा फील होगा जैसे वर्चुअली जो है क्या करता है वो, फोकस, एक मिनट, यहाँ पर अगर मैं यहाँ कॉनकेव लेंस लेता, क्या लेता मैं? कॉनकेव लेंस लेता, तो देखें यहाँ क्या होता, ये ऐसी रेज, और ये क्या होती, ये कुछ इस तरीके से, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस ये दोनों कर सकते हैं, है ना? लेकिन मैं इसको बच्चों, ये डाइवर्ज करेगा, ये डाइवर्ज, ठीक है। और देख लेते हैं कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर तो हम नहीं देखते हैं ना। तो ये जो है बच्चों क्या है, इसमें ऑप्शन जो है हमारा क्या हो जाएगा? कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, ये भी नहीं, कॉनकेव एक्स, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर नहीं। आप इन्हीं दो केसेस को कंसीडर करेंगे बच्चों, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है ना? यही आपका क्या होगा? आंसर होगा
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। नेम द लेंस विच कैन कंसंट्रेट सन्स रेज टू अ पॉइंट एंड बर्न अ होल इन अ पीस ऑफ पेपर। ठीक, क्या कह रहे हैं, कौन सा जो लेंस है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था ना, अभी हम यहाँ पर क्या किया था, इस तरीके से रेज कन्वर्ज कराई थी और एक पेपर के ऊपर वो फॉल हुई, क्या हुई, ये एक पेपर के ऊपर फॉल हुई इस तरीके से, इस पेपर के ऊपर फॉल हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर बर्निंग होने लग जाएगी। क्यों, क्योंकि जो है आपने फोकस पे रख दिया है ना। तो ये कौन सा लेंस है, कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस है ना। तो कॉन्वेक्स लेंस, आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव द यूजुअल नेम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक, किसका, अ पॉइंट इनसाइड द लेंस थ्रू विच लाइट पासेस अनडिविएटेड। तो जो है ये हमने देखा है कि क्या है, ये एक पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर, क्या, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, जहां से क्या होती है, रेस अनडिविएटेड पास हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट, 1 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2f फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। क्या है, 1 सेंटीमीटर हाई है और 2f डिस्टेंस पे रखे, व्हाट इज द हाइट ऑफ इमेज फ्रॉम। तो 2f पे रखा है तो 2f पे ही बनता है इमेज और सेम साइज का। ठीक है ना, तो क्या हो जाता है, सेम साइज, कैसा बनेगा, सेम साइज, मतलब सेम साइज का मतलब 1 सेंटीमीटर हाइट का ही बनेगा। आपको ये पोजीशन जो है कॉन्वेक्स लेंसेज के लिए ध्यान रखनी चाहिए, है ना, कॉन्वेक्स लेंस है ना क्योंकि, इसलिए। ठीक, आप जो है बच्चों यहाँ पर रेड डायग्राम बना करके भी जो है 2f पर रखा हो तो 2f पर रखा हो तो यहाँ पर इसका f 2f f 2f ऐसा जो है रेड डायग्राम बना करके भी आंसर कर सकते हो। 2f पर रखा हो तो कहाँ बनता है इमेज, 2f पे ही बनेगा, ऐसा। ठीक है ना, क्या होता है, सेम साइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑफ द सेम साइज का ऑफ दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइज का, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू द लेंस। तो वो क्या होगा, सेम साइज पर, तो आंसर क्या होता है, 2f ही होगा। अभी अभी हमने देखा यहाँ पर आंसर क्या है मेरा, 2f है ना। लास्ट क्वेश्चन से जो है यहाँ पर बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले, वन हाफ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, विल द लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेरीफाई योर आंसर एक्सपेरिमेंटली। यहाँ पर अभी अभी हमने करके देखे इसको, मैं इसको ऐसा कह रहा हूँ कि ये लेंस है, यहाँ पर f, यहाँ पर मैं इसको 2f कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक इमेज रे, ये दूसरी रे, ऐसे चल करके यहाँ। ठीक, तो ऊपर वाले साइड अगर मैं नीचे वाले को कवर कर दूं तो ऊपर वाले से तो बनेगी बनेगी। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि नीचे वाला अगर इसको कवर कर दूं तो क्या होगा, इसको कवर करने से क्या होगा, ऊपर वाले को, तो क्या इमेज बनेगी। देखें, इमेज बनाने के लिए मुझे चाहिए सिर्फ 2 रे, और हमारे पास में होती है कितनी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी रे हो सकती है। तो 2 रे जो है हम यहाँ से नहीं लेकर के नीचे वाले हिस्से से ले लें, देख लेते हैं क्या बनता है क्या। देखें, यहाँ से ले लें 2 रे, एक रे हम फोकस से ले लेते हैं, फोकस से चलने वाली पैरेलल हो जाएगी, दूसरी दूसरी जो है ऑप्टिकल सेंटर से ले लें। चलिए मान लीजिए ये कवर भी है, क्या है, ये कवर्ड भी है, तो आप जो है यहाँ से चलने वाली रे ऐसे ले लेंगे, तो ये क्या होगी, ओ सॉरी, ये क्या होगी, ये लगभग पैरेलल होगी, पैरेलल नहीं होगी तो क्या होगी, क्योंकि हमने फोकस से तो नहीं ली, फोकस से नहीं ली, क्या होती है कुछ और पैरेलल हो जाएगी।
कुछ और एंगल पर होगी, कुछ इस तरीके से ऐसे। तो ये जो है इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह ऐसे इमेज हो जाएगी। ठीक है ना, बेंड तो होनी है इसको। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगी, बेंड तो होगी, ये यहाँ पर मिल जाएगी, लेकिन इमेज मिलेगा। क्या होगा, इमेज मिलेगा। एक्सप्लेन योर आंसर। तो क्या कहोगे आप इन्हीं कुछ चीजों को, कि अगर आप क्या कर दोगे, इसको कवर भी कर दोगे, तब भी आपको इमेज मिलेगी। द इमेज विल बी produced at from lower half। बनेगी ही बनेगी, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि दो ही आपको क्या चाहिए, रेस चाहिए। यहाँ से तो यहाँ से नहीं जाएगी, ऊपर से नहीं जाएगी, तो नीचे से जा रही है, नीचे से जाएगी रेस। ठीक है ना बच्चों, तो इमेज तो बनेगी, है ना। और ये जो एरोज है ना बच्चों, इनका जरूरी ध्यान रखें, इनके नंबर कट जाने आपके, नहीं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों, क्या हम देखते हैं। हाँ, ओ ठीक है। अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। अभी अभी हमने देखा 15 सेंटीमीटर। हाँ, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद हमने कर लिया है पहले, अभी ये दोबारा आ गया है, कोई नहीं। कॉनकेव, ओ सॉरी, कॉनकेव लेंस नहीं किया हमने, कॉनकेव लेंस है ना। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में एफ जो है -15 सेंटीमीटर है। ठीक, और फॉर्म से इमेज 10 सेंटीमीटर। जो वी जो है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की तरफ ही बनाता है कॉनकेव, तो ये माइनस का हो जाएगा। हाउ फार, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए वो पूछ रहे हैं, देख लेंगे। पहले मैं इमेज बना देता हूँ इसकी। लो, रे डायग्राम, एफ, 2F, ये एफ और ये 2F। ये पैरल, सॉरी, हाँ, कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट, ये 15 सेंटीमीटर है। ये क्या है, 15 सेंटीमीटर है। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या बोल रहे हैं, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कहीं पर रखा है, तो पैरेलल रे डाइवर्ज हो जाएगी। फोकस से जाने वाली है ना, सॉरी, डॉटेड फॉर्म में है ना। फोकस से जाएगी, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। दोनों इस जन्म में नहीं मिलेगी। ठीक, तो पीछे चलाना पड़ेगा, इसको भी चला दिया, इसको भी चला दिया, तो यहाँ इमेज बनेगा। तो 10 सेंटीमीटर, ये क्या थी मेरी, 10 सेंटीमीटर। तो जो मेरा आंसर आएगा वो 10 सेंटी, हाँ 10 सेंटीमीटर से भी कम आएगा। यहाँ पर मैं इसको, जो ये है मेरा क्या है, इमेज है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है इस जगह, और इस जगह क्या है, इमेज है। तो देखता हूँ मैं कहाँ पर है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इस जगह ऑब्जेक्ट है ये, और ये क्या है, इमेज। निकाल लेते हैं यहाँ पर, है ना। इमेज कैलकुलेट, वी यू कैलकुलेट कर लेते हैं, यू कितना होगा, है ना। यू देखें, यू क्या होगा। तो मेरा पास में क्या हो गया, मिरर, सॉरी, लेंस फॉर्मूला से 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/u इज इक्वल टू हो गया मेरा, ओह, ठीक है बच्चों, थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना, थोड़ा गड़बड़ हो गया है यहाँ पर जो है इसको, ओके। मेरे को यू वी दे रखा है, यू कैलकुलेट करना। तो इमेज जो है, इमेज में दोबारा बना रहा हूँ ना, इमेज दोबारा बना रहा हूँ, इमेज में गड़बड़ हो गई ना। ये एफ, ये 2F, ये एफ, ये 2F, है ना। तो इमेज बन रहा है 10 सेंटीमीटर पर, इमेज का बन रहा है 10 सेंटीमीटर पर। तो ये है मेरा इमेज। ऑब्जेक्ट ये 15 सेंटीमीटर दे रखा है, और ऑब्जेक्ट जो है, जो वी है वो हमारा 10 सेंटीमीटर है। तो मैं देखता हूँ कहाँ पर जो है इमेज ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए। तो यू कैलकुलेट करना है, तो यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 1/u उधर चला गया, 1/v माइनस 1/f। तो ये आ जाएगा मेरे पास में 1/v, v कितना है, माइनस का 10 माइनस f, कॉनकेव है तो माइनस का 15, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास में 1/u इक्वल, और प्लस का हो जाएगा ये, है ना।
प्लस का तो 1/15 माइनस 10 कितना आ जाएगा ये? एलसीएम ले लेता हूँ 30, यह जाएगा 2 माइनस 3, तो u इज इक्वल टू माइनस 1/u = -1/30, तो u आ गया मेरे पास में माइनस के 30 सेंटीमीटर। ठीक है, u कितना आ गया? -30 मीटर तो सेंटीमीटर। तो ये मेरा u जो है बेसिकली यहाँ फोकस पे रखा। कहाँ रखा था? ये यहाँ रखा था। मैं इसको ऐसा बना देता हूँ, ये यहाँ रखा था, इमेज यहाँ बना। तो कैसा? एक रे यहाँ से ये गया, डाइवर्ज हो गया, फोकस से पास हुआ। ठीक, दूसरी रे ऐसे ये नहीं मिली तो यहाँ पर आकर के इस जगह मेरा इमेज बन गया। क्लियर है? ये मेरा ऑब्जेक्ट रहा होगा इस जगह। इस तरीके से बच्चों मेरा आंसर आया। तो बच्चों जो है साइन कन्वेंशन बहुत ही जरूरी है। मेन चीज साइन कन्वेंशन और इमेज फॉर्मेशन कैसे हो रही है वो जो है थोड़ा सा करेक्शन था, उसको आप देख लेंगे। ठीक है, एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक और शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों। क्या कह रहे हैं? अ डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर। जो है कितना? 1.5 डायोप्टर का एक जो है लेंस बोला है। ठीक, तो P कितना है यहाँ पर? P इज इक्वल टू 1.5 डायोप्टर प्लस का, है ना। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव जो है किसके लिए है? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वेक्स क्या होता है? डाइवर्जिंग होता है या कन्वर्जिंग होता है? कन्वर्जिंग होता है ना। तो आपका आंसर जो है वो क्या है? आपके पास में आंसर क्या है? एक तो ये कन्वर्जिंग है ना, कन्वर्जिंग है। फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। P इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास में? 1/f। तो 1.5 इज इक्वल टू 1/f, देन f इज इक्वल टू कितना हो गया? 1/1.5, ये आ जाएगा 10। ठीक, ये मीटर में आ रहा है ना बच्चों। सेंटीमीटर में लेने के लिए मैं क्या करूं? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो हमारा क्या आ जाएगा? सें, सेंटीमीटर में भी आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये जाएगा मेरे पास में 1000/15। क्लियर? तो इसको 3 टाइम्स कैंसिल कर दूं तो ये जाएगा 2 2 हाँ ठीक है, 0 0, है ना। तो ये हो जाएगा मेरे पास में 66.6 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 66.6 सेंटीमीटर, 67 बोल देंगे। 66.67 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ रहा होगा इस वाले जो भी आपको डॉक्टर ने जो ग्लास यूज करने के लिए दिया है उसका। ठीक है ना बच्चों, एक बार मैं देख लेता हूँ इसको। 1/f, तो ये 10 हो गया। 1000/15, ये हो जाएगा कितना? ठीक है, 3 भी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बच्चों ये क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है, इसको जो है आप जरूर देख लें। एक्सप्लेन वाई रियल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन बट अ वर्चुअल इमेज कैन नॉट। क्योंकि जो है रियल इमेज स्क्रीन पे ऑब्टेन की जा सकती है, वर्चुअल इमेज को ऑब्टेन नहीं कर सकते। सीधा सीधा यही लिखें। आप क्या करें? ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ रियल डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से कौन सा? रियल और डिमिनिश्ड। रियल और डिमिनिश्ड कब बनता है? जब 2f से बियॉन्ड होता है तब रियल और डिमिनिश्ड इमेज बनता है। ठीक है ना, या इन्फिनिटी वाला भी ये, लेकिन इन्फिनिटी हाईली डिमिनिश्ड, तो बियॉन्ड 2f वाला केस बना देंगे आप। ठीक है ना। इन योर डायग्राम द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल फोकस शुड बी शोन क्लियरली। मतलब प्रॉपर डायग्राम बना दे अच्छे से, आपका जो है आंसर क्लियर। नेम वन सिंपल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इन विच द अबव अरेंजमेंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड। किस तरीके के जो है इंस्ट्रूमेंट में ये जो है अरेंजमेंट यूज होता है? कहाँ पर? ये बोल रहे हैं जो है रियल और डिमिनिश्ड आपका इमेज मिलता है। तो जो कैमरा है बच्चों ना, क्या आंसर क्या होगा आपका? कैमरे में क्या होता है? आपके इमेज छोटे छोटे ही बनते हैं, है ना। तो छोटे इमेजेस बनाने के लिए ही जो है कैमरे को आप कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो मतलब आपका वहाँ पोजीशन जो है बियॉन्ड 2f ही रहता है, तभी आपका जो है डिमिनिश्ड इमेज प्रोड्यूस होता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है मेजर क्वेश्चन हो गया, आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, तो इनका भी प्रैक्टिस की।
तो बच्चों जो है हम इस चैप्टर में हमने बाकी जितना भी रिमेनिंग पार्ट था, जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, पावर ऑफ लेंस, इन सबको हमने कवर कर लिया। तो इसी तरीके से बच्चों आप एकेडएक्सल से जुड़े रहें और अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। मिलते हैं किसी और लेक्चर के साथ में, किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।